9 बच्चों के बाप लगते हो, अब 9 बच्चों के बाप लगते हो। यंग इंडिया का रोमांस कहाँ समझेंगे आप। राजकुमारी को हमारी मूछें नहीं पसंद थी, मुझ मुंडे हो गए। राजकुमारी नाक नहीं पसंद, नाक कटवा दें आपके लिए। नंदू, हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहे। बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। प्रेम रतन धन पायो बॉलीवुड में बनी हिंदी भाषा की एक फिल्म है। इस फिल्म के मुख्य किरदार में सलमान खान और सोनम कपूर हैं। यह फिल्म 12 नवंबर 2015 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म में संगीत दिया हिमेश रेशमिया ने और यह फिल्म है 164 मिनट की पूरी फिल्म है। हिंदी में भारत देश में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की लागत है 180 करोड़ रुपए और इसकी कमाई हुई थी 400 करोड़ रुपए। तो चलिए अब इसकी कहानी के बारे में जान लेते हैं। युवराज विजय सिंह यानी सलमान खान प्रीतमपुर का राजकुमार होता है, जिसे जल्द ही ताज पहनाकर वहां का राजा बनाया जाने वाला होता है। उसकी मंगनी राजकुमारी मैथिली यानी सोनम कपूर से हो जाती है, लेकिन उसके कठोर और जिद्दीपन के कारण उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सौतेली बहनें अलग स्थान पर रहते हैं। वही उसका सौतेला भाई युवराज, अजय सिंह, नील, नितिन, मुकेश उसे मारकर ताज खुद पहनना चाहता है। चिराग सिंह यानी अरमान कोहली उसे गलत राह पर ले जाता है। वह दोनों मिलकर युवराज विजय को मारने की योजना बनाते हैं, लेकिन विजय उनसे निकल जाता है। वही प्रेम दिल वाले यानी सलमान खान, जो युवराज विजय के जैसे दिखता है, वह राजकुमारी मैथिली को देखकर उससे मिलने प्रीतमपुर आ जाता है। युवराज, अजय और चिराग मिलकर युवराज विजय का अपहरण कर लेते हैं। चिराग यह तय करता है कि वह अजय को धोखा देगा, इसलिए वह विजय को छोड़ देता है और उसे अजय और प्रेम के बारे में बताकर भड़का देता है। विजय और अजय में तलवार से लड़ाई होने लगती है और उस समय प्रेम और कन्हैया मिलकर पूरी घटना के बारे में जान जाते हैं। चिराग उन्हें गोली मारना चाहता है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। अजय को कर्मों का पछतावा होता है। वही विजय अपने परिवार से मिल जाता है। मैथिली प्रेम और विजय के बारे में जानकर चौंक जाती है। प्रेम अपने घर चला जाता है। मैथिली को एहसास होता कि वह प्रेम से प्यार करती है। पूरा परिवार प्रेम और मैथिली को एक करने के लिए प्रेम के घर चले जाते हैं और कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी शॉर्ट स्टोरी। अभी मैं आपको इसकी लॉन्ग स्टोरी डिटेल से भी बताऊंगा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए कुछ फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। रिकॉर्ड: एक भारतीय समाचार चैनल नवभारत टाइम्स के मुताबिक इस फिल्म ने 3 इडियट्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। कलाकार के बारे में बात करते हैं। सलमान खान इसमें प्रेम दिल वाला युवराज विजय सिंह प्रीतमपुर के राजकुमार का रोल निभाया था। अरमान कोहली चिराग सिंह प्रीतमपुर राज के सीईओ का रोल निभाया था। सोनम कपूर राजकुमार मैथिली देवी बनी हुई थी। संजय मिश्रा चौबे जी रामलीला टोली प्रमुख बने हुए थे। नील नितिन मुकेश युवराज अजय सिंह का रोल निभा रहे थे। विजय के सौतेले भाई का रोल निभा रहे थे। दीपक डोबरियाल कन्हैया फोटोग्राफर का रोल निभा रहे थे। तो चलिए इस फिल्म के संगीत के बारे में जान लेते हैं। प्रेम रतन धन पायो का संगीत हिमेश रेशमिया ने दिया है और बोल इरशाद कामिल ने लिखे हैं। फिल्म में कुल 10 गाने हैं। संजय चौधरी ने फिल्म का पार्श्व संगीत बनाया है। फिल्म के संगीत अधिकारों का टी सीरीज ने अधिग्रहण किया है। फिल्म का पहला गाना प्रेम लीला 7 अक्टूबर 2015 को रिलीज किया गया था। फिल्म की पूर्ण संगीत एल्बम 10 अक्टूबर 2015 को रिलीज की गई थी। इसमें पहला गाना था प्रेम लीला, जिसके गायक थे अमन त्रिखा और विनेश सिंह। इस गाने की अवधि थी 3 मिनट 41 सेकंड। इसमें दूसरा गाना था प्रेम रतन धन पायो, जिसके गायक थे पलक मुच्छल और यह गाना 5 मिनट 29 सेकंड का था। तीसरा गाना था जलते दिए, जिसके गायक थे अन्वेषा, हर्षदीप कौर, विनेश सिंह, शबाब सबरी। इस गाने का जो समय था वो था 5 मिनट 26 सेकंड। चौथा गाना था आज उनसे मिलना है मुझे, जिसके गायक थे शान। यह गाना 4 मिनट का था।
पांचवा गाना था जब तुम चाहो पास आते हो, जिसके गायक थे पलक मुच्छल, मोहम्मद इरफात अली, दर्शन रावल। यह गाना 5 मिनट 7 सेकंड का था। फिर छठा सॉन्ग था हालो रे राधा के अंगना, जिसके गायक थे अमन त्रिखा। यह गाना 3 मिनट 28 सेकंड का था। फिर सातवां गाना था तोड़ तदैया, जिसके गायक थे नीरज श्रीधर मोहन। यह गाना 4 मिनट 24 सेकंड का था। फिर आठवां गाना था बचपन कहाँ, जिसके गायक थे हिमेश रेशमिया। यह गाना 4 मिनट 2 सेकंड का था। फिर नवा गाना था मुरली की तीनों सी, जिसके गायक थे शान। यह गाना 1 मिनट 29 सेकंड का था। फिर दसवां गाना था आज उनसे कहना है, जिसके गायक थे ऐश्वर्या मजूमदार, पलक मुच्छल और शान। यह गाना 2 मिनट 8 सेकंड का था। इसी तरह कुल साउंड ट्रैक की जो अवधि होती 39 मिनट 7 सेकंड की। बजरंगी भाईजान के बाद सबको सलमान खान की अगली फिल्म का इंतजार था। इसमें सलमान डबल रोल में थे और चर्चा हो रही थी कि फिल्म की कहानी 125 साल पुराने एक अंग्रेजी उपन्यास से प्रेरित है। सलमान खान का मुकाबला बॉक्स ऑफिस पर केवल सलमान खान ही कर सकते थे। बीते कुछ वर्षों से यही माना जा रहा था, क्योंकि आमतौर पर उनकी फिल्मों के सामने कोई अन्य फिल्म रिलीज नहीं होती थी। परंतु ऐसा लगता है कि स्टारडम के मामले में अब पर्दे पर भी सलमान खान ही खुद अपने आप को टक्कर दे सकते हैं। दिल का इतना साफ है कि उनकी शरारतों और मजाक में भी शास्त्रों की पवित्रता प्रतिध्वनित होती है। जो भी प्रेम कमाता है राजकुमारी मैथिली सोनम कपूर द्वारा चलाए जा रहे धर्म अर्थ कोष में दान कर देता है। मैथिली के सादगी भरे स्वभाव, समान जीवन जीने की कला और बाढ़ से घिरे लोगों को बचाने के लिए किए गए कार्य पर प्रेम मुग्ध है। वह राजकुमारी से मिलने के लिए चल पड़ता है। फिल्म मैथिली से मिलने के लिए प्रेम की यात्रा और दोनों रिश्ते के पवित्रता पर आधारित है। फिल्म इस बात का प्रतिनिधित्व करती है कि सभी परिवार में एक दूसरे के लिए बिना शर्त का प्यार होना चाहिए। लगभग 27 साल पहले निर्देशक सूरज बड़जात्या ने इंडस्ट्री को प्रेम के रूप में सलमान खान को दिया था, जिन्हें मैंने प्यार किया फिल्म में काफ़ी सराहा गया था। उसके बाद दोनों ने मिलकर हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं फिल्में बनाई, जिसे दर्शक आज भी देखना पसंद करते हैं। अब लगभग 16 साल बाद एक बार फिर से सलमान और सूरज की फिल्म प्रेम रतन धन पायो रिलीज हुई है। क्या 2015 में जनता सूरज बड़जात्या की स्टाइल को पसंद की थी? क्या कमर्शियल युग में यह पारिवारिक फिल्म एक बार फिर से अपनाई गई थी? आइए फिल्म की समीक्षा करते हैं। कहानी, यह कहानी है अयोध्या में रहने वाले प्रेम यानी सलमान खान की, जो बड़ा दिलवाला है। रामलीला उसे जुबानी याद है, अपनी धुन में रहता है। प्रेम अपनी कमाई वहाँ की राजकुमारी मैथिली यानी सोनम कपूर के चैरिटेबल ट्रस्ट में दान दे दिया करता है और इस बार खुद मैथिली से मिलने की कोशिश में अपने मित्र कन्हैया यानी दीपक डोबरियाल के साथ राजमहल चला जाता है। प्रेम को मैथिली का स्वभाव और लोगों की हेल्प करने की अदा से बड़ा सरोकार है। खास तौर से जब बाढ़ की स्थिति आती है तो मैथिली सभी की सहायता करते हैं। प्रेम को कुछ ही दिनों में मैथिली से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है और प्यार का माहौल शुरू हो जाता है। फिर कहानी में राजकुमार विजय यानी सलमान खान और सौतेली बहनों स्वरा, भास्कर यानी चंद्रिका और आशिक भाटिया यानी राधिका के साथ साथ भाई अजय यानी नील नितिन मुकेश, देख रेख करता चिराग, अरमान कोहली, दीवान साहब यानी अनुपम खेर की एंट्री होती है और पारिवारिक रिश्तों की उथल पुथल वाली कहानी सामने आती है। अब उलझे रिश्तों को सुलझा पाना आसान होगा, यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। आइए हम आपको आगे बताते हैं। चलिए बात करते हैं स्क्रिप्ट की। फिल्म की कहानी काल्पनिक और पारिवारिक रिश्तों के बुनियादी पर बनाई गई है, लेकिन आज के युग में इतनी पुरानी कल्पना हजम नहीं हो पाती। मूंछ और बिना मूंछों का इंसान अपने स्वभाव से चिर परिचितों के द्वारा पहचाना नहीं जा पा रहा है। हालांकि फिल्म पर किया गया खर्च स्क्रीन पर दिखाई भी करता है, लेकिन वह एक तरह से व्यर्थ ही जान पड़ता है। सूरज बड़जात्या साहब को वास्तविकता का भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। भविष्य और उम्दा एक्टिंग के बीच स्क्रिप्ट फीकी रह गई। इंटरवल से पहले बना हुआ माहौल इंटरवल के बाद और बिखरता गया। बात करते हैं अभिनय के बारे में। दोहरी भूमिका में सलमान का काम अपने दोनों किरदारों के साथ न्याय संगत है। वही फिल्म के बाकी कलाकारों जैसे सोनम कपूर, स्वर भास्करा, अनुपम खेर, नील नितिन मुकेश, अरमान कोहली,
दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, दीपराज राणा ने भी सहज भूमिका निभाई है। संगीत के बारे में बात करें तो फिल्म का संगीत पहले से ही लोकप्रिय हो गया था, खासतौर से टाइटल ट्रैक, लेकिन कुछ गानों को कम किया जा सकता था, जिसकी वजह से फिल्म थोड़ी और छोटी और स्क्रिप्ट हो सकती थी। गानों की वजह से फिल्म और भी लंबी होती गई। बात करते हैं कमज़ोर कड़ी की। फिल्म की कमज़ोर कड़ी इसकी स्क्रिप्ट और गति है, जो और भी ज़्यादा स्क्रिप्ट हो सकती थी और उसकी वजह से अच्छे कलाकार होने के बावजूद फिल्म उम्दा नहीं हो सकी है। कहानी पर विशेष ध्यान दिया जाता तो फिल्म किसी और लेवल पर जाती। चलिए बात करते हैं क्यों देखें। सलमान खान की मौजूदगी, सूरज बड़जात्या के पारिवारिक प्रेम और पूरी तरह से साफ सुथरी फिल्मों की अगर आप आदी हैं तो आपको ये फिल्म अपने परिवार के साथ ज़रूर देखनी चाहिए। अभी हम बात कर रहे थे आज तक के मुताबिक। अब आइए हम बात करते हैं नई दुनिया के मुताबिक। प्रेम रतन धन पायो सूरज बड़जात्या की रची दुनिया की फिल्म है। इस दुनिया में सब कुछ सुंदर, सारे लोग सुशील और स्थितियां सरल हैं। एक फिल्मी लेख है जिसमें राजाओं की दुनिया है, उसने रीति रिवाज हैं, परंपराओं का पालन है, राजसी ठाट बाट के बीच अहंकार और स्वार्थ के कारण हो चुकी बात है। कोई नाराज़ है तो कोई आहत है। एक परिवार है जिसमें सिर्फ भाई बहन बचे हैं और बची है उनके बीच की गलत महफियाँ। इसी दुनिया में कुछ साधारण लोग भी हैं, उनमें प्रेम दिलवाला और कन्हैया सरीखे सीधे साधे व्यक्ति हैं। उनके मेलजोल से एक नया संसार बसता है जिसमें विशेष और साधारण घुल मिल जाते हैं। सब अविश्वसनीय है, लेकिन उसे सूरज बड़जात्या भावनाओं के कर्क में कुछ मिनटों के असमंजस के बाद यह सहज और स्वाभाविक लगने लगता है। सूरज बड़जात्या ने अपनी सोच और अप्रोच का मूल स्वभाव नहीं बदला है। हाँ, उन्होंने अपने किरदारों और उनकी भाषा को मॉडर्न स्वरूप दिया है। वे पुरानी फिल्मों की तरह एलियन हिंदी बोलते नज़र नहीं आते। हालांकि शुरू में भाषा इंग्लिश की या आधुनिकता खटकती है। सूरज बड़जात्या दर्शकों को आकर्षित करने के बाद सहज रूप में अपनी दुनिया में लौट आते हैं। फिल्म का परिवेश, भाषा, वेशभूषा और साज सज्जा राजवाड़ों की भव्यता ले आते हैं। तब तक दर्शक भी रम जाते हैं। वे प्रेम के साथ राजसी परिवेश में खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। सूरज बड़जात्या के इस हुनरमंद शिल्प में रोचकता है। याद नहीं रहता कि हमने कुछ समय पहले सलमान खान की दबंग, बॉडीगार्ड और किक जैसी फिल्में देखी थी। सूरज बड़जात्या बहुत खूबसूरती से सलमान को प्रेम में ढाल देते हैं। प्रेम रतन धन पायो का रूप विधान का आधार रामायण है। फिल्म की कथा भूमि भी अयोध्या के आसपास की है। रामलीला का रसिक प्रेम राजकुमारी मैथिली के सामाजिक कार्यों से प्रभावित है। वह उसके रूप का भी प्रशंसक है। वह उनके उपहार फाउंडेशन के लिए चंदा एकत्रित करता है। वह चंदा देने और मैथिली से मिलने अपने दोस्त कन्हैया के साथ निकलता है। घटनाएं कुछ तो यूँ घटती हैं कि उसे नई भूमिका निभानी पड़ती है। अपनी प्रिय राजकुमारी के लिए वह नई भूमिका के लिए तैयार हो जाता है। हम देखते हैं कि वह साधारण जन के कॉमन सेंस में राज परिवार की जटिलताओं को सुलझा देता है। वह उनके बीच मौजूद गांठों को खोल देता है। वह उन्हें उनके अहंकार और स्वार्थ से मुक्त कराता है। कहीं ना कहीं यह संदेश जाहिर होता है कि साधारण जिंदगी जी रहे लोग प्रेम और रिश्तों के मामले में राजाओं यानी अमीरों से अधिक सीधे और सरल होते हैं। प्रेम रतन धन पायो का सेट कहानी की कल्पना के मुताबिक भव्य और आकर्षक है। सूरज बड़जात्या अपने साधारण किरदारों को भी आलीशान परिवेश देते हैं। उनकी धारणा है कि फिल्म देखने आए दर्शकों को नैना भिरामी सेट दिखे, लोकेशन की भव्यता उन्हें चकित करे। इस फिल्म का राजप्रसाद और उनकी साज सज्जा में भव्यता झलकती है।
रियल सिनेमा के शौकीनों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन हिंदी सिनेमा में मनोरंजन का यह एक प्रकार है जिसे अधिकांश भारतीय पसंद करते हैं। सूरज बड़जात्या की फिल्मों में नकारात्मकता नहीं रहती है। इस फिल्म में उन्होंने चंद्रिका के रूप में एक नाराज किरदार रखा है। राजसी परिवार से जुड़ी होने के बावजूद वह सामान्य जिंदगी पसंद करती है, लेकिन अपना हक नहीं छोड़ना चाहती। सूरज बड़जात्या अपनी फिल्म में पहली बार समाज के दो वर्गों के किरदारों को साथ लाने और समान से विशेष को प्रभावित होते दिखाते हैं। यह कहीं न कहीं उसी यथार्थता का बोझ भी है जो वर्तमान परिवेश और मॉडर्निटी का असर है। हिंदी फिल्मों में सिर्फ मूछें रखने और न रखने से पहचान बदली जाती है। इस फिल्म में अनेक दृश्यों में कार्य कारण खोजने पर निराशा हो सकती है, तर्क का अभाव दिख सकता है, लेकिन ऐसी फिल्मों में तर्कातीत होती है। प्रेम रतन धन पायो सूरज बड़जात्या की फंसती है सलमान खान प्रेम और विजय सिंह की दोहरी भूमिकाओं में हैं। उन्होंने दोनों किरदारों में स्क्रिप्ट की ज़रूरत से मुताबिक एकरूपता रखी है। हाँ, जब प्रेम अपने मूल स्वभाव में रहता है तो अधिक खिलंदड़ा नजर आता है। सोनम कपूर की मौजूदगी सौंदर्य और गरिमा से भरपूर होती है। भाव और अभिव्यक्ति की सीमा में भी वह गरिमापूर्ण दिखती है। सूरज बड़जात्या ने उनकी इस छवि का बाखूबी इस्तेमाल किया है। नील नितिन मुकेश के किरदार को अधिक स्पेस नहीं मिल सका। स्वरा भास्कर अपने किरदार को संजीदगी से निभा ले जाती हैं। उनका आक्रोश वाजिब लगता है। अनुपम खेर लंबे समय के बाद अपने किरदार में संयमित दिखे हैं। गीत संगीत फिल्म में दृश्यों और किरदारों के रूप है जो गाने अधिक हो गए हैं। उनके बगैर भी फिल्म ऐसी ही रहती है। इस बार अंताक्षरी तो नहीं, लेकिन उनकी भरपाई के लिए फुटबॉल मैच है। प्रेम रतन धन पायो की कहानी सलमान खान को सुनाने के बाद उन्हें फिल्म का नाम बताया तो वह बोले, अगर आपकी जगह कोई और होता तो उसे ना कहकर बाहर का रास्ता दिखा देता, लेकिन आप पर पूरा भरोसा है। फिल्म आपकी है, जो चाहे वो नाम रखे। मैं कहानी फैमिली और क्रू के साथ बैठकर लिखता हूँ। अपनी ससुराल ग्वालियर आए बॉलीवुड के निर्माता, निर्देशक और लेखक दैनिक भास्कर.com से चर्चा करते हुए बताया कि वह फिल्म की स्क्रिप्ट फैमिली और क्रू मेंबर्स के साथ बैठकर फाइनल करते हैं। अकेले समंदर के किनारे बैठकर नहीं, मां की मृत्यु के बाद जानी पारिवारिक रिश्तों की अहमियत। ग्वालियर के वीरेंद्र गंगावल की बेटी विनीता से सूरज बड़जात्या की शादी हुई थी। ग्वालियर में उनकी सास का देहांत हो गया था। बुधवार को सूरज इसी दुख में शामिल होने आए थे। इस दौरान सूरज ने अपनी मां को याद करते हुए बताया कि 1995 में उनकी मौत ने एहसास कराया था कि परिवार और उनके आपसी रिश्ते एक व्यक्ति के लिए कितनी भावनात्मक अहमियत रखते हैं। इसके बाद मैंने हम साथ साथ हैं फिल्म की कहानी लिखी थी। युवा वर्ग रिश्तों को समझता है। फिल्म की कामयाबी को साबित हुआ कि युवाओं को हम परिवार और रिश्तों की अहमियत फिल्मों के जरिए अच्छे ढंग से समझा सकते हैं और देश के युवाओं को पारिवारिक रिश्तों पर बनी फिल्में पसंद भी आती हैं। सूरज जल्द ही 3 टीवी सीरियल शुरू करेंगे। यह तीनों ही फैमिली रिलेशंस पर आधारित ही होंगे। सूरज ने संकल्प जताया है कि फैमिली रिलेशंस पर फिल्में बनाने का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू इंडिया टीवी। फिल्म प्रेम रतन धन पायो की कहानी राजा महाराजा के समय की है, जिसे आज के दौर के हिसाब से बनाया गया है। कहानी ज़्यादा नहीं बता सकते वरना मजाक खराब हो जाएगा। बस यह जान लीजिए कि सलमान खान की दोहरी भूमिका है, जिसमें एक राजा बने हैं तो दूसरी भूमिका प्रेम की है। सोनम राजकुमारी की भूमिका में है। फिल्म में संस्कार और रिश्तों की मिठास। आमतौर पर जब हम सलमान की फिल्म देखते हैं तो कहते हैं कि संपूर्ण तौर पर सलमान की फिल्म है, मगर प्रेम रतन धन पायो देखने के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि यह सलमान की फिल्म नहीं, निर्देशक सूरज बड़जात्या की फिल्म है, क्योंकि यह न सिर्फ पारिवारिक फिल्म है बल्कि वैसे ही संस्कार, परिवार के लिए कुर्बानी, रिश्तों की मिठास और चित्रहार की तरह ढेर सारे गाने हैं। विशाल सेट बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। निर्देशक सूरज बड़जात्या ने एक नए कैनवास की फिल्म बनाई है। बहुत ही विशाल सेट जिसे राजमहल की तरह दिखाया गया है। समंदर और
अद्भुत दृश्य हैं, शानदार लाइटिंग, बेहतरीन लोकेशन और अच्छी सिनेमेटोग्राफी है। इन सब के बीच से गुजरती हुई कहानी में कहीं कहीं हल्के फुल्के हंसाने वाले दृश्य हैं, कुछ बेहतरीन इमोशनल सीन हैं और साथ में कुछ एक्शन भी, कुछ अच्छे अभिनय भी हैं। फिल्म में यानी सूरज बड़जात्या की फिल्मों में परिवार की कहानी किस तरह हंसते रोते आगे बढ़ती है, वैसे ही है प्रेम रतन धन पायो। ज़रूरत से ज़्यादा लंबी फिल्म। अगर फिल्म के दूसरे पहलू पर रोशनी डाले तो यह ज़रूरत से ज़्यादा लंबी है। ज़रूरत से ज़्यादा गाने हैं। फिल्म में कुछ ऐसे दृश्य हैं जो कुछ ज़्यादा ड्रामेटिक हैं और उन्हें देखकर बगल झांकने का मन करता है। और आज के दौर में आमतौर पर ऐसे सीन को दर्शक कम ही पसंद करते हैं। पारिवारिक फिल्म है प्रेम रतन धन पायो। मैं ये नहीं कहता कि प्रेम रतन धन पायो की कहानी बहुत कमाल है या नई है, मगर यह कह सकता हूँ कि एक पारिवारिक फिल्म है और आज के दौर में आज के दर्शकों के बीच सूरज बड़जात्या ने एक साफ सुथरी फिल्म बनाने की कोशिश की है। फिल्म को 3 स्टार हैं। तो दोस्तों, ये थी प्रेम रतन धन पायो कि मेरी तरफ से एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको पसंद हो तो वीडियो लाइक करें। ऐसे अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, अगर आप प्रेम रतन धन पायो मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, आपको ये फुल मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे यूट्यूब पर अपलोड की जाती है यूट्यूब वाले इसे हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं आइए जानते हैं। जो कंपनियां इस मूवी की मालिक हैं वह इसे यूट्यूब पर अपलोड करने की अनुमति नहीं दे रही हैं और वे खुद भी इसे यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर रही हैं। तो जब तक वह इसे खुद यूट्यूब पर अपलोड नहीं करेंगी या फिर अनुमति नहीं देंगी तब तक ये यूट्यूब पर अपलोड नहीं होगी। अब चलिए बात करते हैं कि आखिर वे यूट्यूब पर अपलोड क्यों नहीं कर रही हैं। क्योंकि वे अब भी अपनी साइट्स पर इसे पैसे लिखकर दिखा रही हैं। तो अगर आपको ये फुल मूवी देखनी है तो आपको उनकी साइट पर जाना होगा और पैसे पे करने होंगे, तभी आप ये फुल मूवी देख सकते हो। आपको फ्री में इंटरनेट पर कहीं पर भी आपको ये मूवी अभी देखने को नहीं मिलेगी। आने वाले टाइम में हो सकता है अपलोड करें, बट अभी तो नहीं है। इस वीडियो में मैं आप बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट और इसकी स्टोरी जो आपको ज़रूर सुननी चाहिए अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम रतन धन पायो बॉलीवुड में बनी हिंदी भाषा की एक फिल्म है। इस फिल्म के मुख्य किरदार में सलमान खान और सोनम कपूर हैं। यह फिल्म 12 नवंबर 2015 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म में संगीत दिया हिमेश रेशमिया ने और यह फिल्म है 164 मिनट की पूरी फिल्म है। हिंदी में भारत देश में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की लागत है 180 करोड़ रुपए और इसकी कमाई हुई थी 400 करोड़ रुपए। तो चलिए अब इसकी कहानी के बारे में जान लेते हैं। युवराज विजय सिंह यानी सलमान खान प्रीतमपुर का राजकुमार होता है, जिसे जल्द ही ताज पहनाकर वहाँ का राजा बनाया जाने वाला होता है। उसकी मंगनी राजकुमारी मैथिली यानी सोनम कपूर से हो जाती है, लेकिन उसके कठोर और जिद्दीपन के कारण उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सौतेली बहनें अलग स्थान पर रहते हैं। वही उसका सौतेला भाई युवराज अजय सिंह नील नितिन मुकेश उसे मारकर ताज खुद पहनना चाहता है। चिराग सिंह यानी अरमान कोहली उसे गलत राह पर ले जाता है। वह दोनों मिलकर युवराज विजय को मारने की योजना बनाते हैं, लेकिन विजय उनसे निकल जाता है। वही प्रेम दिल वाले यानी सलमान खान जो युवराज विजय के जैसे दिखता है, वह राजकुमारी मैथिली को देखकर उससे मिलने प्रीतमपुर आ जाता है। युवराज अजय और चिराग मिलकर युवराज विजय का अपहरण कर लेते हैं। चिराग यह तय करता है कि वह अजय को धोखा देगा, इसलिए वह विजय को छोड़ देता है और उसे अजय और प्रेम के बारे में बताकर भड़का देता है। विजय और अजय में तलवार से लड़ाई होने लगती है और उस समय प्रेम और कन्हैया मिलकर पूरी घटना के बारे में जान जाते हैं। चिराग उन्हें गोली मारना चाहता है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। अजय को कर्मों का पछतावा होता है। वही विजय अपने परिवार से मिल जाता है। मैथिली प्रेम और विजय के बारे में जानकर चौंक जाती है। प्रेम अपने घर चला जाता है। मैथिली को एहसास होता कि वह प्रेम से प्यार करती है। पूरा परिवार प्रेम और मैथिली को एक करने के लिए प्रेम के घर चले जाते हैं और कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी शॉर्ट स्टोरी। अभी मैं आपको इसकी लॉन्ग स्टोरी डिटेल से भी बताऊंगा जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए कुछ फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। रिकॉर्ड। एक भारतीय समाचार चैनल नवभारत टाइम्स के मुताबिक इस फिल्म ने 3 इडियट्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। कलाकार के बारे में बात करते हैं। सलमान खान इसमें प्रेम
दिलवाला युवराज विजय सिंह प्रीतमपुर के राजकुमार का रोल निभाया था। अरमान कोहली चिराग सिंह प्रीतमपुर राज के सीईओ का रोल निभाया था। सोनम कपूर राजकुमार मैथिली देवी बनी हुई थी। संजय मिश्रा चौबे जी रामलीला टोली प्रमुख बने हुए थे। नील नितिन मुकेश युवराज अजय सिंह का रोल निभा रहे थे। विजय के सौतेले भाई का रोल निभा रहे थे। दीपक डोबरियाल कन्हैया फोटोग्राफर का रोल निभा रहे थे। तो चलिए इस फिल्म के संगीत के बारे में जान लेते हैं। प्रेम रतन धन पायो का संगीत हिमेश रेशमिया ने दिया है और बोल इरशाद कामिल ने लिखे हैं। फिल्म में कुल 10 गाने हैं। संजय चौधरी ने फिल्म का पार्श्व संगीत बनाया है। फिल्म के संगीत अधिकारों का टी सीरीज ने अधिग्रहण किया है। फिल्म का पहला गाना प्रेम लीला 7 अक्टूबर 2015 को रिलीज किया गया था। फिल्म की पूर्ण संगीत एल्बम 10 अक्टूबर 2015 को रिलीज की गई थी। इसमें पहला गाना था प्रेम लीला, जिसके गायक थे अमन त्रिखा और विनेश सिंह। इस गाने की अवधि थी 3 मिनट 41 सेकंड। इसमें दूसरा गाना था प्रेम रतन धन पायो, जिसके गायक थे पलक मुच्छल और यह गाना 5 मिनट 29 सेकंड का था। तीसरा गाना था जलते दिए, जिसके गायक थे अन्वेषा हर्षदीप कौर विनेश सिंह शबाब सबरी। इस गाने का जो समय था वो था 5 मिनट 26 सेकंड। चौथा गाना था आज उनसे मिलना है मुझे, जिसके गायक थे शान। ये गाना 4 मिनट का था। पांचवा गाना था जब तुम चाहो पास आते हो, जिसके गायक थे पलक मुच्छल, मोहम्मद इरफाद अली, दर्शन रावल। यह गाना 5 मिनट 7 सेकंड का था। फिर छठा सॉन्ग था हालो रे राधा के अंगना, जिसके गायक थे अमन त्रिखा। ये गाना 3 मिनट 28 सेकंड का था। फिर सातवां गाना था तोड़ तदैया, जिसके गायक थे नीरज श्रीधर मोहन। ये गाना 4 मिनट 24 सेकंड का था। फिर आठवां गाना था बचपन कहाँ, जिसके गायक थे हिमेश रेशमिया। ये गाना 4 मिनट 2 सेकंड का था। फिर 9वां गाना था मुरली की तीनों सी, जिसके गायक थे शान। ये गाना 1 मिनट 29 सेकंड का था। फिर 10वां गाना था आज उनसे कहना है, जिसके गायक थे ऐश्वर्या मजूमदार, पलक मुच्छल और शान। यह गाना 2 मिनट 8 सेकंड का था। इसी तरह कुल साउंड ट्रैक की जो अवधि थी वो थी 39 मिनट 7 सेकंड की। बजरंगी भाईजान के बाद सबको सलमान खान की अगली फिल्म का इंतजार था। इसमें सलमान डबल रोल में थे और चर्चा हो रही थी कि फिल्म की कहानी 125 साल पुराने एक अंग्रेजी उपन्यास से प्रेरित है। सलमान खान का मुकाबला बॉक्स ऑफिस पर केवल सलमान खान ही कर सकते थे। बीते कुछ वर्षों से यही माना जा रहा था, क्योंकि आमतौर पर उनकी फिल्मों के सामने कोई अन्य फिल्म रिलीज नहीं होती थी। परंतु ऐसा लगता है कि स्टारडम के मामले में अब पर्दे पर भी सलमान खान ही खुद अपने आप को टक्कर दे सकते हैं। दिल का इतना साफ है कि उनकी शरारतों और मजाक में भी शास्त्रों की पवित्रता प्रतिध्वनित होती है। जो भी प्रेम कमाता है राजकुमारी मैथिली सोनम कपूर द्वारा चलाए जा रहे धर्म अर्थ कोष में दान कर देता है। मैथिली के सादगी भरे स्वभाव, समान जीवन जीने की कला और बाढ़ से घिरे लोगों को बचाने के लिए किए गए कार्य पर प्रेम मुक्त है। वह राजकुमारी से मिलने के लिए चल पड़ता है। फिल्म मैथिली से मिलने के लिए प्रेम की यात्रा और दोनों रिश्ते के पवित्रता पर आधारित है। फिल्म इस बात का प्रतिनिधित्व करती है कि सभी परिवार में एक दूसरे के लिए बिना शर्त का प्यार होना चाहिए। लगभग 27 साल पहले निर्देशक सूरज बड़जात्या ने इंडस्ट्री को प्रेम के रूप में सलमान खान को दिया था, जिन्हें मैंने प्यार किया फिल्म में काफ़ी सराहा गया था। उसके बाद दोनों ने मिलकर हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं फिल्में बनाई, जिसे दर्शक आज भी देखना पसंद करते हैं। अब लगभग 16 साल बाद एक बार फिर से सलमान और सूरज की फिल्म प्रेम रतन धन पायो रिलीज हुई है। क्या 2015 में जनता सूरज बड़जात्या की स्टाइल को पसंद की थी? क्या कमर्शियल युग में यह पारिवारिक फिल्म एक बार फिर से अपनाई गई थी? आइए फिल्म की समीक्षा करते हैं। कहानी। यह कहानी है अयोध्या में रहने वाले प्रेम यानी सलमान खान की, जो बड़ा दिल वाला है। रामलीला उसे जुबानी याद है, अपनी धुन में रहता है। प्रेम अपनी कमाई वहाँ की राजकुमारी मैथिली यानी सोनम कपूर के चैरिटेबल ट्रस्ट में दान दे दिया करता है और इस बार खुद मैथिली से मिलने की कोशिश में अपने मित्र कन्हैया यानी दीपक डोबरियाल के साथ राजमहल चला जाता है। प्रेम को मैथिली का स्वभाव और लोगों की हेल्प करने की अदा से बड़ा सरोकार है। खास तौर से जब बाढ़ की स्थिति आती है तो मैथिली सभी की सहायता करते हैं। प्रेम को कुछ ही दिनों में मैथिली से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है और प्यार का माहौल शुरू हो जाता है। फिर कहानी में राजकुमार विजय यानी सलमान खान और सौतेली बहनों
स्वरा भास्कर यानी चंद्रिका और आशिक भाटिया यानी राधिका के साथ साथ भाई अजय यानी नील नितिन मुकेश, देख रेख करता चिराग, अरमान कोहली, दीवान साहब यानी अनुपम खेर की एंट्री होती है और पारिवारिक रिश्तों की उथल पुथल वाली कहानी सामने आती है। अब उलझे रिश्तों को सुलझा पाना आसान होगा, यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। आइए हम आपको आगे बताते हैं। चलिए बात करते हैं स्क्रिप्ट की। फिल्म की कहानी काल्पनिक और पारिवारिक रिश्तों के बुनियादी पर बनाई गई है, लेकिन आज के युग में इतनी पुरानी कल्पना हजम नहीं हो पाती। मूछ और बिना मूछों का इंसान अपने स्वभाव से चिर परिचितों के द्वारा पहचाना नहीं जा पा रहा है। हालांकि फिल्म पर किया गया खर्च स्क्रीन पर दिखाई भी करता है, लेकिन वह एक तरह से व्यर्थ ही जान पड़ता है। सूरज बड़जात्या साहब को वास्तविकता का भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। भविष्य और उम्दा एक्टिंग के बीच स्क्रिप्ट फीकी रह गई। इंटरवल से पहले बना हुआ माहौल इंटरवल के बाद और बिखरता गया। बात करते हैं अभिनय के बारे में। दोहरी भूमिका में सलमान का काम अपने दोनों किरदारों के साथ न्याय संगत है। वही फिल्म के बाकी कलाकारों जैसे सोनम कपूर, स्वर भास्करा, अनुपम खेर, नील नितिन मुकेश, अरमान कोहली, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, दीपराज राणा ने भी सहज भूमिका निभाई है। संगीत के बारे में बात करें तो फिल्म का संगीत पहले से ही लोकप्रिय हो गया था, खास तौर से टाइटल ट्रैक, लेकिन कुछ गानों को कम किया जा सकता था, जिसकी वजह से फिल्म थोड़ी और छोटी और स्क्रिप्ट हो सकती थी। गानों की वजह से फिल्म और भी लंबी होती गई। बात करते हैं कमज़ोर कड़ी की। फिल्म की कमज़ोर कड़ी इसकी स्क्रिप्ट और गति है, जो और भी ज़्यादा स्क्रिप्ट हो सकती थी और उसकी वजह से अच्छे कलाकार होने के बावजूद फिल्म उम्दा नहीं हो सकी है। कहानी पर विशेष ध्यान दिया जाता तो फिल्म किसी और लेवल पर जाती। चलिए बात करते हैं क्यों देखें। सलमान खान की मौजूदगी, सूरज बड़जात्या के पारिवारिक प्रेम और पूरी तरह से साफ सुथरी फिल्मों की अगर आप आदी हैं तो आपको ये फिल्म अपने परिवार के साथ ज़रूर देखनी चाहिए। अभी हम बात कर रहे थे आज तक के मुताबिक। अब आइए हम बात करते हैं नई दुनिया के मुताबिक। प्रेम रतन धन पायो सूरज बड़जात्या की रची दुनिया की फिल्म है। इस दुनिया में सब कुछ सुंदर, सारे लोग सुशील और स्थितियां सरल हैं। एक फिल्मी लेख है जिसमें राजाओं की दुनिया है, उसने रीति रिवाज हैं, परंपराओं का पालन है, राजसी ठाट बाट के बीच अहंकार और स्वार्थ के कारण हो चुकी बाट है। कोई नाराज है तो कोई आहत है। एक परिवार है जिसमें सिर्फ भाई बहन बचे हैं और बची है उनके बीच की गलत महफियाँ। इसी दुनिया में कुछ साधारण लोग भी हैं, उनमें प्रेम दिलवाला और कन्हैया सरीखे सीधे साधे व्यक्ति हैं। उनके मेलजोल से एक नया संसार बसता है जिसमें विशेष और साधारण घुल मिल जाते हैं। सब अविश्वसनीय है, लेकिन उसे सूरज बड़जात्या भावनाओं के कर्क में कुछ मिनटों के असमंजस के बाद यह सहज और स्वाभाविक लगने लगता है। सूरज बड़जात्या ने अपनी सोच और अप्रोच का मूल स्वभाव नहीं बदला है। हाँ, उन्होंने अपने किरदारों और उनकी भाषा को मॉडर्न स्वर दिया है। वे पुरानी फिल्मों की तरह एलियन हिंदी बोलते नज़र नहीं आते। हालांकि शुरू में भाषा इंग्लिश की या आधुनिकता खटकती है। सूरज बड़जात्या दर्शकों को आकर्षित करने के बाद सहज रूप में अपनी दुनिया में लौट आते हैं। फिल्म का परिवेश, भाषा, वेशभूषा और साज सज्जा राजवाड़ों की भव्यता ले आते हैं। तब तक दर्शक भी रम जाते हैं। वे प्रेम के साथ राजसी परिवेश में खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। सूरज बड़जात्या के इस हुनरमंद शिल्प में रोचकता है। याद नहीं रहता कि हमने कुछ समय पहले सलमान खान की दबंग, बॉडीगार्ड और किक जैसी फिल्में देखी थी। सूरज बड़जात्या बहुत खूबसूरती से सलमान को प्रेम में ढाल देते हैं।
प्रेम रतन धन पायो का रूप विधान का आधार रामायण है। फिल्म की कथा भूमि भी अयोध्या के आसपास की है। रामलीला का रसिक प्रेम राजकुमारी मैथिली के सामाजिक कार्यों से प्रभावित है। वह उसके रूप का भी प्रशंसक है। वह उनके उपहार फाउंडेशन के लिए चंदा एकत्रित करता है। वह चंदा देने और मैथिली से मिलने अपने दोस्त कन्हैया के साथ निकलता है। घटनाएं कुछ तो यूँ घटती हैं कि उसे नई भूमिका निभानी पड़ती है। अपनी प्रिय राजकुमारी के लिए वह नई भूमिका के लिए तैयार हो जाता है। हम देखते हैं कि वह साधारण जन के कॉमन सेंस में राज परिवार की जटिलताओं को सुलझा देता है। वह उनके बीच मौजूद गांठों को खोल देता है। वह उन्हें उनके अहंकार और स्वार्थ से मुक्त कराता है। कहीं ना कहीं यह संदेश जाहिर होता है कि साधारण जिंदगी जी रहे लोग प्रेम और रिश्तों के मामले में राजाओं यानी अमीरों से अधिक सीधे और सरल होते हैं। प्रेम रतन धन पायो का सेट कहानी की कल्पना के मुताबिक भव्य और आकर्षक है। सूरज बरजात्ता अपने साधारण किरदारों को भी आलीशान परिवेश देते हैं। उनकी धारणा है कि फिल्म देखने आए दर्शकों को नैना भिरामी सेट दिखे, लोकेशन की भव्यता उन्हें चकित करे। इस फिल्म का राजप्रसाद और उनकी साज सज्जा में भव्यता झलकती है। रियल सिनेमा के शौकीनों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन हिंदी सिनेमा में मनोरंजन का यह एक प्रकार है जिसे अधिकांश भारतीय पसंद करते हैं। सूरज बरजात्ता की फिल्मों में नकारात्मकता नहीं रहती है। इस फिल्म में उन्होंने चंद्रिका के रूप में एक नाराज किरदार रखा है। राजसी परिवार से जुड़ी होने के बावजूद वह सामान्य जिंदगी पसंद करती है, लेकिन अपना हक नहीं छोड़ना चाहती। सूरज बरजात्ता अपनी फिल्म में पहली बार समाज के दो वर्गों के किरदारों को साथ लाने और सम्मान से विशेष को प्रभावित होते दिखाते हैं। यह कहीं ना कहीं उसी यथार्थता का बोझ भी है जो वर्तमान परिवेश और मॉडर्निटी का असर है। हिंदी फिल्मों में सिर्फ मूछें रखने और न रखने से पहचान बदली जाती है। इस फिल्म में अनेक दृश्यों में कार्य कारण खोजने पर निराशा हो सकती है। तर्क का अभाव दिख सकता है, लेकिन ऐसी फिल्मों में तर्कातीत होती है। प्रेम रतन धन पायो सूरज बरजात्ता की फंसती है। सलमान खान प्रेम और विजय सिंह की दोहरी भूमिकाओं में हैं। उन्होंने दोनों किरदारों में स्क्रिप्ट की ज़रूरत से मुताबिक एकरूपता रखी है। हाँ, जब प्रेम अपने मूल स्वभाव में रहता है तो अधिक खिलंदड़ा नजर आता है। सोनम कपूर की मौजूदगी सौंदर्य और गरिमा से भरपूर होती है। भाव और अभिव्यक्ति की सीमा में भी वह गरिमापूर्ण दिखती है। सूरज बरजात्ता ने उनकी इस छवि का बाखूबी इस्तेमाल किया है। नील नितिन मुकेश के किरदार को अधिक स्पेस नहीं मिल सका। स्वरा भास्कर अपने किरदार को संजीदगी से निभा ले जाती हैं। उनका आक्रोश वाजिब लगता है। अनुपम खेर लंबे समय के बाद अपने किरदार में संयमित दिखे हैं। गीत संगीत फिल्म में दृश्यों और किरदारों के रूप है जो गाने अधिक हो गए हैं। उनके बगैर भी फिल्म ऐसे ही रहती है। इस बार अंताक्षरी तो नहीं, लेकिन उनकी भरपाई के लिए फुटबॉल मैच है। प्रेम रतन धन पायो की कहानी सलमान खान को सुनाने के बाद उन्हें फिल्म का नाम बताया तो वह बोले, अगर आपकी जगह कोई और होता तो उसे ना कहकर बाहर का रास्ता दिखा देता, लेकिन आप पर पूरा भरोसा है। फिल्म आपकी है, जो चाहे वो नाम रखे। मैं कहानी फैमिली और क्रू के साथ बैठकर लिखता हूँ। अपनी ससुराल ग्वालियर आए बॉलीवुड के निर्माता, निर्देशक और लेखक दैनिक भास्कर.com से चर्चा करते हुए बताया कि वह फिल्म की स्क्रिप्ट फैमिली और क्रू मेंबर्स के साथ बैठकर फाइनल करते हैं। अकेले समंदर के किनारे बैठकर नहीं, मां के मृत्यु के बाद जानी पारिवारिक रिश्तों की अहमियत। ग्वालियर के बीरेंद्र गंगावल की बेटी विनीता से सूरज बरजात्ता की शादी हुई थी। ग्वालियर में उनकी सास का देहांत हो गया था। बुधवार को सूरज इसी दुख में शामिल होने आए थे। इस दौरान सूरज ने अपनी मां को याद करते हुए बताया कि 1995 में उनकी मौत ने एहसास कराया था कि परिवार और उनके आपसी रिश्ते एक व्यक्ति के लिए कितनी भावनात्मक अहमियत रखते हैं। इसके बाद मैंने हम साथ साथ हैं फिल्म की कहानी लिखी थी। युवा वर्ग रिश्तों को समझता है। फिल्म की कामयाबी को साबित हुआ कि युवाओं को हम परिवार और रिश्तों की अहमियत फिल्मों के जरिए अच्छे ढंग से
समझा सकते हैं और देश के युवाओं को पारिवारिक रिश्तों पर बनी फिल्में पसंद भी आती हैं। सूरज जल्द ही 3 टीवी सीरियल शुरू करेंगे। यह तीनों ही फैमिली रिलेशंस पर आधारित ही होंगे। सूरज ने संकल्प जताया है कि फैमिली रिलेशंस पर फिल्में बनाने का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू इंडिया टीवी फिल्म प्रेम रतन धन पायो की कहानी राजा महाराजा के समय की है, जिसे आज के दौर के हिसाब से बनाया गया है। कहानी ज़्यादा नहीं बता सकते वरना मज़ाक खराब हो जाएगा। बस यह जान लीजिए कि सलमान खान की दोहरी भूमिका है, जिसमें एक राजा बने हैं तो दूसरी भूमिका प्रेम की है। सोनम राजकुमारी की भूमिका में है। फिल्म में संस्कार और रिश्तों की मिठास। आमतौर पर जब हम सलमान की फिल्म देखते हैं तो कहते हैं कि संपूर्ण तौर पर सलमान की फिल्म है, मगर प्रेम रतन धन पायो देखने के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि यह सलमान की फिल्म नहीं, निर्देशक सूरज बड़जात्या की फिल्म है, क्योंकि यह न सिर्फ पारिवारिक फिल्म है बल्कि वैसे ही संस्कार, परिवार के लिए कुर्बानी, रिश्तों की मिठास और चित्रहार की तरह ढेर सारे गाने हैं। विशाल सेट बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। निर्देशक सूरज बड़जात्या ने एक नए कैनवास की फिल्म बनाई है। बहुत ही विशाल सेट जिसे राजमहल की तरह दिखाया गया है। समंदर और अद्भुत दृश्य हैं, शानदार लाइटिंग, बेहतरीन लोकेशन और अच्छी सिनेमेटोग्राफी है। इन सब के बीच से गुजरती हुई कहानी में कहीं कहीं हल्के फुल्के हंसाने वाले दृश्य हैं, कुछ बेहतरीन इमोशनल सीन हैं और साथ में कुछ एक्शन भी, कुछ अच्छे अभिनय भी हैं फिल्म में। यानी सूरज बड़जात्या की फिल्मों में परिवार की कहानी किस तरह हंसते रोते आगे बढ़ती है, वैसे ही है प्रेम रतन धन पायो। ज़रूरत से ज़्यादा लंबी फिल्म। अगर फिल्म के दूसरे पहलू पर रोशनी डाले तो यह ज़रूरत से ज़्यादा लंबी है। ज़रूरत से ज़्यादा गाने हैं। फिल्म में कुछ ऐसे दृश्य हैं जो कुछ ज़्यादा ड्रामेटिक हैं और उन्हें देखकर बगल झांकने का मन करता है, और आज के दौर में आमतौर पर ऐसे सीन को दर्शक कम ही पसंद करते हैं। पारिवारिक फिल्म है प्रेम रतन धन पायो। मैं ये नहीं कहता कि प्रेम रतन धन पायो की कहानी बहुत कमाल है या नई है, मगर यह कह सकता हूँ कि एक पारिवारिक फिल्म है और आज के दौर में आज के दर्शकों के बीच सूरज बड़जात्या ने एक साफ सुथरी फिल्म बनाने की कोशिश की है। फिल्म को 3 स्टार हैं। तो दोस्तों, ये थी प्रेम रतन धन पायो कि मेरी तरफ से एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको पसंद हो तो वीडियो लाइक करें। ऐसे अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, अगर आप प्रेम रतन धन पायो मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, आपको ये फुल मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे यूट्यूब पर अपलोड की जाती है यूट्यूब वाले इसे हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं आइए जानते हैं। जो कंपनियां इस मूवी के मालिक हैं वो इसे यूट्यूब पर अपलोड करने की अनुमति नहीं दे रही हैं और वे खुद भी इसे यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर रहे हैं। तो जब तक वे इसे खुद यूट्यूब पर अपलोड नहीं करेंगी या फिर अनुमति नहीं देंगी तब तक ये यूट्यूब पर अपलोड नहीं होगी। अब चलिए बात करते हैं कि आखिर वे यूट्यूब पर अपलोड क्यों नहीं कर रही हैं, क्योंकि वे अब भी अपनी साइट्स पर इसे पैसे लेकर दिखा रही हैं। तो अगर आपको ये फुल मूवी देखनी है तो आपको उनकी साइट पर जाना होगा और पैसे पे करने होंगे, तभी आप ये फुल मूवी देख सकते हो। आपको फ्री में इंटरनेट पर कहीं पर भी आपको ये मूवी अभी देखने को नहीं मिलेगी। आने वाले टाइम में हो सकता है अपलोड करें, बट अभी तो नहीं है। इस वीडियो में मैं आप बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट और इसकी स्टोरी जो आपको ज़रूर सुननी चाहिए अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम रतन धन पायो बॉलीवुड में बनी हिंदी भाषा की एक फिल्म है। इस फिल्म के मुख्य किरदार में सलमान खान और सोनम कपूर हैं। यह फिल्म 12 नवंबर 2015 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म में संगीत दिया हिमेश रेशमिया ने और यह फिल्म है 164 मिनट की पूरी फिल्म है। हिंदी में भारत देश में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की लागत है 180 करोड़ रुपए और इसकी कमाई हुई थी 400 करोड़ रुपए। तो चलिए अब इसकी कहानी के बारे में जान लेते हैं। युवराज विजय सिंह यानी सलमान खान प्रीतमपुर का राजकुमार होता है, जिसे जल्द ही ताज पहनाकर वहां का राजा बनाया जाने वाला होता है। उसकी मंगनी राजकुमारी मैथिली यानी सोनम कपूर से हो जाती है, लेकिन उसके कठोर और जिद्दीपन के कारण उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
सौतेली बहनें अलग स्थान पर रहते हैं। वही उसका सौतेला भाई युवराज अजय सिंह, नील, नितिन, मुकेश उसे मारकर ताज खुद पहनना चाहता है। चिराग सिंह यानी अरमान कोहली उसे गलत राह पर ले जाता है। वह दोनों मिलकर युवराज विजय को मारने की योजना बनाते हैं, लेकिन विजय उनसे निकल जाता है। वही प्रेम दिल वाले यानी सलमान खान, जो युवराज विजय के जैसे दिखता है, वह राजकुमारी मैथिली को देखकर उससे मिलने प्रीतमपुर आ जाता है। युवराज अजय और चिराग मिलकर युवराज विजय का अपहरण कर लेते हैं। चिराग यह तय करता है कि वह अजय को धोखा देगा, इसलिए वह विजय को छोड़ देता है और उसे अजय और प्रेम के बारे में बताकर भड़का देता है। विजय और अजय में तलवार से लड़ाई होने लगती है और उस समय प्रेम और कन्हैया मिलकर पूरी घटना के बारे में जान जाते हैं। चिराग उन्हें गोली मारना चाहता है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। अजय को कर्मों का पछतावा होता है। वही विजय अपने परिवार से मिल जाता है। मैथिली प्रेम और विजय के बारे में जानकर चौंक जाती है। प्रेम अपने घर चला जाता है। मैथिली को एहसास होता है कि वह प्रेम से प्यार करती है। पूरा परिवार प्रेम और मैथिली को एक करने के लिए प्रेम के घर चले जाते हैं और कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी शॉर्ट स्टोरी। अभी मैं आपको इसकी लॉन्ग स्टोरी डिटेल से भी बताऊंगा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए कुछ फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। रिकॉर्ड: एक भारतीय समाचार चैनल नवभारत टाइम्स के मुताबिक इस फिल्म ने 3 इडियट्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। कलाकार के बारे में बात करते हैं। सलमान खान इसमें प्रेम दिल वाला युवराज विजय सिंह प्रीतमपुर के राजकुमार का रोल निभाया था। अरमान कोहली चिराग सिंह प्रीतमपुर राज के CEO का रोल निभाया था। सोनम कपूर राजकुमार मैथिली देवी बनी हुई थी। संजय मिश्रा चौबे जी रामलीला टोली प्रमुख बने हुए थे। नील नितिन मुकेश युवराज अजय सिंह का रोल निभा रहे थे। विजय के सौतेले भाई का रोल निभा रहे थे। दीपक डोबरियाल कन्हैया फोटोग्राफर का रोल निभा रहे थे। तो चलिए इस फिल्म के संगीत के बारे में जान लेते हैं। प्रेम रतन पायो का संगीत हिमेश रेशमिया ने दिया है और बोल इरशाद कामिल ने लिखे हैं। फिल्म में कुल 10 गाने हैं। संजय चौधरी ने फिल्म का पार्श्व संगीत बनाया है। फिल्म के संगीत अधिकारों का टी सीरीज ने अधिग्रहण किया है। फिल्म का पहला गाना प्रेम लीला 7 अक्टूबर 2015 को रिलीज किया गया था। फिल्म की पूर्ण संगीत एल्बम 10 अक्टूबर 2015 को रिलीज की गई थी। इसमें पहला गाना था प्रेम लीला, जिसके गायक थे अमन त्रिखा और विनीत सिंह। इस गाने की अवधि थी 3 मिनट 41 सेकंड। इसमें दूसरा गाना था प्रेम रतन धन पायो, जिसके गायक थे पलक मुच्छल और यह गाना 5 मिनट 29 सेकंड का था। तीसरा गाना था जलते दिए, जिसके गायक थे अन्वेषा, हर्षदीप कौर, विनीत सिंह, शबाब सबरी। इस गाने का जो समय था वो था 5 मिनट 26 सेकंड। चौथा गाना था आज उनसे मिलना है मुझे, जिसके गायक थे शान। ये गाना 4 मिनट का था। पांचवा गाना था जब तुम चाहो पास आते हो, जिसके गायक थे पलक मुच्छल, मोहम्मद इरफाद अली, दर्शन रावल। ये गाना 5 मिनट 7 सेकंड का था। फिर छठा सॉन्ग था हालो रे राधा के अंगना, जिसके गायक थे अमन त्रिखा। ये गाना 3 मिनट 28 सेकंड का था। फिर सातवां गाना था तोड़ तदैया, जिसके गायक थे नीरज श्रीधर मोहन। ये गाना 4 मिनट 24 सेकंड का था। फिर आठवां गाना था बचपन कहाँ, जिसके गायक थे हिमेश रेशमिया। ये गाना 4 मिनट 2 सेकंड का था। फिर नवा गाना था मुरली की तीनों सी, जिसके गायक थे शान। ये गाना 1 मिनट 29 सेकंड का था। फिर दसवां गाना था आज उनसे कहना है, जिसके गायक थे ऐश्वर्या मजूमदार, पलक मुच्छल और शान। यह गाना 2 मिनट 8 सेकंड का था। इसी तरह कुल साउंड ट्रैक की जो अवधि थी 39 मिनट 7 सेकंड की। बजरंगी भाईजान के बाद सबको सलमान खान की अगली फिल्म का इंतजार था। इसमें सलमान डबल रोल में थे और चर्चा हो रही थी कि फिल्म की कहानी 125 साल पुराने एक अंग्रेजी उपन्यास से प्रेरित है। सलमान खान का मुकाबला बॉक्स ऑफिस पर केवल सलमान खान ही कर सकते थे। बीते कुछ वर्षों से यही माना जा रहा था, क्योंकि आमतौर पर उनकी फिल्मों के सामने कोई अन्य फिल्म रिलीज नहीं होती थी। परंतु ऐसा लगता है कि स्टारडम के मामले में अब पर्दे पर भी सलमान खान ही खुद अपने आप को टक्कर दे सकते हैं। दिल का इतना साफ है कि उनकी शरारतों और मजाक में भी शास्त्रों की पवित्रता प्रतिध्वनित होती है। जो भी प्रेम कमाता है, राजकुमारी मैथिली सोनम कपूर द्वारा चलाए जा रहे धर्म अर्थ कोष में दान कर देता है। मैथिली के सादगी भरे स्वभाव, समान जीवन जीने की कला और बाढ़ से घिरे लोगों को बचाने के लिए किए गए कार्य पर प्रेम मुग्ध है। वह राजकुमारी से मिलने के लिए चल पड़ता है। फिल्म मैथिली से मिलने के लिए प्रेम की यात्रा और दोनों रिश्ते के पवित्रता पर आधारित है।
फिल्म इस बात का प्रतिनिधित्व करती है कि सभी परिवार में एक दूसरे के लिए बिना शर्त का प्यार होना चाहिए। लगभग 27 साल पहले निर्देशक सूरज बड़जात्या ने इंडस्ट्री को प्रेम के रूप में सलमान खान को दिया था, जिन्हें मैंने प्यार किया फिल्म में काफ़ी सराहा गया था। उसके बाद दोनों ने मिलकर हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं फिल्में बनाई जिसे दर्शक आज भी देखना पसंद करते हैं। अब लगभग 16 साल बाद एक बार फिर से सलमान और सूरज की फिल्म प्रेम रतन धन पायो रिलीज हुई है। क्या 2015 में जनता सूरज बड़जात्या की स्टाइल को पसंद की थी? क्या कमर्शियल युग में यह पारिवारिक फिल्म एक बार फिर से अपनाई गई थी? आइए फिल्म की समीक्षा करते हैं। कहानी। यह कहानी है अयोध्या में रहने वाले प्रेम यानी सलमान खान की, जो बड़ा दिल वाला है। रामलीला उसे जुबानी याद है, अपनी धुन में रहता है। प्रेम अपनी कमाई वहाँ की राजकुमारी मैथिली यानी सोनम कपूर के चैरिटेबल ट्रस्ट में दान दे दिया करता है और इस बार खुद मैथिली से मिलने की कोशिश में अपने मित्र कन्हैया यानी दीपक डोबरियाल के साथ राजमहल चला जाता है। प्रेम को मैथिली का स्वभाव और लोगों की हेल्प करने की अदा से बड़ा सरोकार है। खासतौर से जब बाढ़ की स्थिति आती है तो मैथिली सभी की सहायता करते हैं। प्रेम को कुछ ही दिनों में मैथिली से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है और प्यार का माहौल शुरू हो जाता है। फिर कहानी में राजकुमार विजय यानी सलमान खान और सौतेली बहनों स्वरा भास्कर यानी चंद्रिका और आशिक भाटिया यानी राधिका के साथ साथ भाई अजय यानी नील नितिन मुकेश, देख रेख करता चिराग, अरमान कोहली, दीवान साहब यानी अनुपम खेर की एंट्री होती है और पारिवारिक रिश्तों की उथल पुथल वाली कहानी सामने आती है। अब उलझे रिश्तों को सुलझा पाना आसान होगा, यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। आइए हम आपको आगे बताते हैं। चलिए बात करते हैं स्क्रिप्ट की। फिल्म की कहानी काल्पनिक और पारिवारिक रिश्तों के बुनियादी पर बनाई गई है, लेकिन आज के युग में इतनी पुरानी कल्पना हजम नहीं हो पाती। मूंछ और बिना मूंछों का इंसान अपने स्वभाव से चिर परिचितों के द्वारा पहचाना नहीं जा पा रहा है। हालांकि फिल्म पर किया गया खर्च स्क्रीन पर दिखाई भी करता है, लेकिन वह एक तरह से व्यर्थ ही जान पड़ता है। सूरज बड़जात्या साहब को वास्तविकता का भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। भविष्य और उम्दा एक्टिंग के बीच स्क्रिप्ट फीकी रह गई। इंटरवल से पहले बना हुआ माहौल इंटरवल के बाद और बिखरता गया। बात करते हैं अभिनय के बारे में। दोहरी भूमिका में सलमान का काम अपने दोनों किरदारों के साथ न्याय संगत है। वही फिल्म के बाकी कलाकारों जैसे सोनम कपूर, स्वर भास्करा, अनुपम खेर, नील नितिन मुकेश, अरमान कोहली, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, दीपराज राणा ने भी सहज भूमिका निभाई है। संगीत के बारे में बात करें तो फिल्म का संगीत पहले से ही लोकप्रिय हो गया था, खासतौर से टाइटल ट्रैक, लेकिन कुछ गानों को कम किया जा सकता था, जिसकी वजह से फिल्म थोड़ी और छोटी और स्क्रिप्ट हो सकती थी। गानों की वजह से फिल्म और भी लंबी होती गई। बात करते हैं कमज़ोर कड़ी की। फिल्म की कमज़ोर कड़ी इसकी स्क्रिप्ट और गति है, जो और भी ज़्यादा स्क्रिप्ट हो सकती थी और उसकी वजह से अच्छे कलाकार होने के बावजूद फिल्म उम्दा नहीं हो सकी है। कहानी पर विशेष ध्यान दिया जाता तो फिल्म किसी और लेवल पर जाती। चलिए बात करते हैं क्यों देखें। सलमान खान की मौजूदगी, सूरज बड़जात्या के पारिवारिक प्रेम और पूरी तरह से साफ सुथरी फिल्मों की अगर आप आदी हैं तो आपको ये फिल्म अपने परिवार के साथ ज़रूर देखनी चाहिए। अभी हम बात कर रहे थे आज तक के मुताबिक। अब आइए हम बात करते हैं नई दुनिया के मुताबिक। प्रेम रतन धन पायो सूरज बड़जात्या की रची दुनिया की फिल्म है। इस दुनिया में सब कुछ सुंदर, सारे लोग सुशील और स्थितियां सरल हैं। एक फिल्मी लेख है जिसमें राजाओं की दुनिया है, उसमें रीति रिवाज हैं, परंपराओं का पालन है
राजसी ठाट बाट के बीच अहंकार और स्वार्थ के कारण हो चुकी बाट है। कोई नाराज है तो कोई आहत है। एक परिवार है जिसमें सिर्फ भाई बहन बच्चे हैं और बच्ची है उनके बीच की गलत महफियाँ। इसी दुनिया में कुछ साधारण लोग भी हैं, उनमें प्रेम दिलवाला और कन्हैया सरीखे सीधे साधे व्यक्ति हैं। उनके मेलजोल से एक नया संसार बसता है जिसमें विशेष और साधारण घुल मिल जाते हैं। सब अविश्वसनीय है, लेकिन उसे सूरज बरजात भावनाओं के कर्क में कुछ मिनटों के असमंजस के बाद यह सहज और स्वाभाविक लगने लगता है। सूरज बरजाता ने अपनी सोच और अप्रोच का मूल स्वभाव नहीं बदला है। हाँ, उन्होंने अपने किरदारों और उनकी भाषा को मॉडर्न स्वर दिया है। वे पुरानी फिल्मों की तरह एलियन हिंदी बोलते नज़र नहीं आते। हालांकि शुरू में भाषा इंग्लिश की या आधुनिकता खटकती है। सूरज बरजाता दर्शकों को आकर्षित करने के बाद सहज रूप में अपनी दुनिया में लौट आते हैं। फिल्म का परिवेश, भाषा, वेशभूषा और साज सज्जा राजवाड़ों की भव्यता ले आती है। तब तक दर्शक भी रम जाते हैं। वे प्रेम के साथ राजसी परिवेश में खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। सूरज बरजाता के इस हुनरमंद शिल्प में रोचकता है। याद नहीं रहता कि हमने कुछ समय पहले सलमान खान की दबंग, बॉडीगार्ड और किक जैसी फिल्में देखी थी। सूरज बरजाता बहुत खूबसूरती से सलमान को प्रेम में ढाल देते हैं। प्रेम रतन धन पायो का रूप विधान का आधार रामायण है। फिल्म की कथा भूमि भी अयोध्या के आसपास की है। रामलीला का रसिक प्रेम राजकुमारी मैथिली के सामाजिक कार्यों से प्रभावित है। वह उसके रूप का भी प्रशंसक है। वह उनके उपहार फाउंडेशन के लिए चंदा एकत्रित करता है। वह चंदा देने और मैथिली से मिलने अपने दोस्त कन्हैया के साथ निकलता है। घटनाएं कुछ तो यूँ घटती हैं कि उसे नई भूमिका निभानी पड़ती है। अपनी प्रिय राजकुमारी के लिए वह नई भूमिका के लिए तैयार हो जाता है। हम देखते हैं कि वह साधारण जन के कॉमन सेंस में राज परिवार की जटिलताओं को सुलझा देता है। वह उनके बीच मौजूद गांठों को खोल देता है। वह उन्हें उनके अहंकार और स्वार्थ से मुक्त कराता है। कहीं ना कहीं यह संदेश जाहिर होता है कि साधारण जिंदगी जी रहे लोग प्रेम और रिश्तों के मामले में राजाओं यानी अमीरों से अधिक सीधे और सरल होते हैं। प्रेम रतन धन पायो का सेट कहानी की कल्पना के मुताबिक भव्य और आकर्षक है। सूरज बरजाता अपने साधारण किरदारों को भी आलीशान परिवेश देते हैं। उनकी धारणा है कि फिल्म देखने आए दर्शकों को नैना भिरामी सेट दिखे, लोकेशन की भव्यता उन्हें चकित करे। इस फिल्म का राजप्रसाद और उनकी साज सज्जा में भव्यता झलकती है। रियल सिनेमा के शौकीनों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन हिंदी सिनेमा में मनोरंजन का यह एक प्रकार है जिसे अधिकांश भारतीय पसंद करते हैं। सूरज बरजाता की फिल्मों में नकारात्मकता नहीं रहती है। इस फिल्म में उन्होंने चंद्रिका के रूप में एक नाराज किरदार रखा है। राजसी परिवार से जुड़ी होने के बावजूद वह सामान्य जिंदगी पसंद करती है, लेकिन अपना हक नहीं छोड़ना चाहती। सूरज बरजाता अपनी फिल्म में पहली बार समाज के दो वर्गों के किरदारों को साथ लाने और समान से विशेष को प्रभावित होते दिखाते हैं। यह कहीं ना कहीं उसी यथार्थता का बोझ भी है जो वर्तमान परिवेश और मॉडर्निटी का असर है। हिंदी फिल्मों में सिर्फ मूछें रखने और न रखने से पहचान बदली जाती है। इस फिल्म में अनेक दृश्यों में कार्य कारण खोजने पर निराशा हो सकती है। तर्क का अभाव दिख सकता है, लेकिन ऐसी फिल्मों में तर्कातीत होती है। प्रेम रतन धन पायो सूरज बरजाता की फंसती है। सलमान खान प्रेम और विजय सिंह की दोहरी भूमिकाओं में हैं। उन्होंने दोनों किरदारों में स्क्रिप्ट की ज़रूरत से मुताबिक एकरूपता रखी है। हाँ, जब प्रेम अपने मूल स्वभाव में रहता है तो अधिक खिलंदड़ा नजर आता है। सोनम कपूर की मौजूदगी सौंदर्य और गरिमा से भरपूर होती है। भाव और अभिव्यक्ति की सीमा में भी वह गरिमापूर्ण दिखती है। सूरज बरजाता ने उनकी इस छवि का बखूबी इस्तेमाल किया है। नील नितिन मुकेश के किरदार को अधिक स्पेस नहीं मिल सका। स्वरा भास्कर अपने किरदार को संजीदगी से निभा ले जाती हैं। उनका आक्रोश वाजिब लगता है। अनुपम खेर लंबे समय के बाद अपने किरदार में संयमित दिखे हैं। गीत संगीत फिल्म में दृश्यों और
किरदारों के रूप है जो गाने अधिक हो गए हैं, उनके बगैर भी फिल्म ऐसे ही रहती है। इस बार अंताक्षरी तो नहीं, लेकिन उनकी भरपाई के लिए फुटबॉल मैच है। प्रेम रतन धन पायो की कहानी सलमान खान को सुनाने के बाद उन्हें फिल्म का नाम बताया तो वह बोले, अगर आपकी जगह कोई और होता तो उसे ना कहकर बाहर का रास्ता दिखा देता, लेकिन आप पर पूरा भरोसा है, फिल्म आपकी है, जो चाहे वो नाम रखे। मैं कहानी फैमिली और क्रू के साथ बैठकर लिखता हूँ। अपनी ससुराल ग्वालियर आए बॉलीवुड के निर्माता, निर्देशक और लेखक दैनिक भास्कर.com से चर्चा करते हुए बताया कि वह फिल्म की स्क्रिप्ट फैमिली और क्रू मेंबर्स के साथ बैठकर फाइनल करते हैं। अकेले समंदर के किनारे बैठकर नहीं, मां की मृत्यु के बाद जानी पारिवारिक रिश्तों की अहमियत। ग्वालियर के वीरेंद्र गंगावल की बेटी विनीता से सूरज बड़जात्या की शादी हुई थी। ग्वालियर में उनकी सास का देहांत हो गया था। बुधवार को सूरज इसी दुख में शामिल होने आए थे। इस दौरान सूरज ने अपनी मां को याद करते हुए बताया कि 1995 में उनकी मौत ने एहसास कराया था कि परिवार और उनके आपसी रिश्ते एक व्यक्ति के लिए कितनी भावनात्मक अहमियत रखते हैं। इसके बाद मैंने हम साथ साथ हैं फिल्म की कहानी लिखी थी। युवा वर्ग रिश्तों को समझता है। फिल्म की कामयाबी को साबित हुआ कि युवाओं को हम परिवार और रिश्तों की अहमियत फिल्मों के जरिए अच्छे ढंग से समझा सकते हैं और देश के युवाओं को पारिवारिक रिश्तों पर बनी फिल्में पसंद भी आती हैं। सूरज जल्द ही 3 टीवी सीरियल शुरू करेंगे। यह तीनों ही फैमिली रिलेशंस पर आधारित ही होंगे। सूरज ने संकल्प जताया है कि फैमिली रिलेशंस पर फिल्में बनाने का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू इंडिया टीवी फिल्म प्रेम रतन धन पायो की कहानी राजा महाराजा के समय की है, जिसे आज के दौर के हिसाब से बनाया गया है। कहानी ज़्यादा नहीं बता सकते वरना मज़ा खराब हो जाएगा। बस यह जान लीजिए कि सलमान खान की दोहरी भूमिका है, जिसमें एक राजा बने हैं तो दूसरी भूमिका प्रेम की है। सोनम राजकुमारी की भूमिका में है। फिल्म में संस्कार और रिश्तों की मिठास। आमतौर पर जब हम सलमान की फिल्म देखते हैं तो कहते हैं कि संपूर्ण तौर पर सलमान की फिल्म है, मगर प्रेम रतन धन पायो देखने के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि यह सलमान की फिल्म नहीं, निर्देशक सूरज बड़जात्या की फिल्म है, क्योंकि यह न सिर्फ पारिवारिक फिल्म है बल्कि वैसे ही संस्कार, परिवार के लिए कुर्बानी, रिश्तों की मिठास और चित्रहार की तरह ढेर सारे गाने हैं। विशाल सेट बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। निर्देशक सूरज बड़जात्या ने एक नए कैनवास की फिल्म बनाई है। बहुत ही विशाल सेट जिसे राजमहल की तरह दिखाया गया है। समंदर और अद्भुत दृश्य हैं, शानदार लाइटिंग, बेहतरीन लोकेशन और अच्छी सिनेमेटोग्राफी है। इन सब के बीच से गुजरती हुई कहानी में कहीं कहीं हल्के फुल्के हंसाने वाले दृश्य हैं, कुछ बेहतरीन इमोशनल सीन हैं और साथ में कुछ एक्शन भी, कुछ अच्छे अभिनय भी हैं फिल्म में। यानी सूरज बड़जात्या की फिल्मों में परिवार की कहानी किस तरह हंसते रोते आगे बढ़ती है, वैसे ही है प्रेम रतन धन पायो। ज़रूरत से ज़्यादा लंबी फिल्म। अगर फिल्म के दूसरे पहलू पर रोशनी डाले तो यह ज़रूरत से ज़्यादा लंबी है। ज़रूरत से ज़्यादा गाने हैं। फिल्म में कुछ ऐसे दृश्य हैं जो कुछ ज़्यादा ड्रामेटिक हैं और उन्हें देखकर बगल झांकने का मन करता है। और आज के दौर में आमतौर पर ऐसे सीन को दर्शक कम ही पसंद करते हैं। पारिवारिक फिल्म है प्रेम रतन धन पायो। मैं ये नहीं कहता कि प्रेम रतन धन पायो की कहानी बहुत कमाल है या नई है, मगर यह कह सकता हूँ कि एक पारिवारिक फिल्म है और आज के दौर में आज के दर्शकों के बीच सूरज बड़जात्या ने एक साफ सुथरी फिल्म बनाने की कोशिश की है। फिल्म को 3 स्टार हैं। टन 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 टन। तो दोस्तों ये थी प्रेम रतन धन पायो कि मेरी तरफ से एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको पसंद हो तो वीडियो लाइक करें। ऐसे अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, अगर आप प्रेम रतन धन पायो मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, आपको ये फुल मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे यूट्यूब पर अपलोड की जाती है यूट्यूब वाले इसे हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं आइए जानते हैं।
जो कंपनियां इस मूवी की मालिक हैं वो इसे यूट्यूब पर अपलोड करने की अनुमति नहीं दे रही हैं और वे खुद भी इसे यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर रही हैं। तो जब तक वह इसे खुद यूट्यूब पर अपलोड नहीं करेंगी या फिर अनुमति नहीं देंगी तब तक ये यूट्यूब पर अपलोड नहीं होगी। अब चलिए बात करते हैं कि आखिर वे यूट्यूब पर अपलोड क्यों नहीं कर रही हैं। क्योंकि वे अब भी अपनी साइट्स पर इसे पैसे लेकर दिखा रही हैं। तो अगर आपको ये फुल मूवी देखनी है तो आपको उनकी साइट पर जाना होगा और पैसे पे करने होंगे, तभी आप ये फुल मूवी देख सकते हो। आपको फ्री में इंटरनेट पर कहीं पर भी आपको ये मूवी अभी देखने को नहीं मिलेगी। आने वाले टाइम में हो सकता है अपलोड करें, बट अभी तो नहीं है। इस वीडियो में मैं आप बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट और इसकी स्टोरी जो आपको ज़रूर सुननी चाहिए अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम रतन धन पायो बॉलीवुड में बनी हिंदी भाषा की एक फिल्म है। इस फिल्म के मुख्य किरदार में सलमान खान और सोनम कपूर हैं। यह फिल्म 12 नवंबर 2015 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म में संगीत दिया हिमेश रेशमिया ने और यह फिल्म है 164 मिनट की पूरी फिल्म है। हिंदी में भारत देश में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की लागत है 180 करोड़ रुपए और इसकी कमाई हुई थी 400 करोड़ रुपए। तो चलिए अब इसकी कहानी के बारे में जान लेते हैं। युवराज विजय सिंह यानी सलमान खान प्रीतमपुर का राजकुमार होता है, जिसे जल्द ही ताज पहनाकर वहां का राजा बनाया जाने वाला होता है। उसकी मंगनी राजकुमारी मैथिली यानी सोनम कपूर से हो जाती है, लेकिन उसके कठोर और जिद्दीपन के कारण उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सौतेली बहनें अलग स्थान पर रहते हैं। वही उसका सौतेला भाई युवराज अजय सिंह, नील, नितिन, मुकेश उसे मारकर ताज खुद पहनना चाहता है। चिराग सिंह यानी अरमान कोहली उसे गलत राह पर ले जाता है। वह दोनों मिलकर युवराज विजय को मारने की योजना बनाते हैं, लेकिन विजय उनसे निकल जाता है। वही प्रेम दिल वाले यानी सलमान खान, जो युवराज विजय के जैसे दिखता है, वह राजकुमारी मैथिली को देखकर उससे मिलने प्रीतमपुर आ जाता है। युवराज अजय और चिराग मिलकर युवराज विजय का अपहरण कर लेते हैं। चिराग यह तय करता है कि वह अजय को धोखा देगा, इसलिए वह विजय को छोड़ देता है और उसे अजय और प्रेम के बारे में बताकर भड़का देता है। विजय और अजय में तलवार से लड़ाई होने लगती है और उस समय प्रेम और कन्हैया मिलकर पूरी घटना के बारे में जान जाते हैं। चिराग उन्हें गोली मारना चाहता है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। अजय को कर्मों का पछतावा होता है। वही विजय अपने परिवार से मिल जाता है। मैथिली प्रेम और विजय के बारे में जानकर चौंक जाती है। प्रेम अपने घर चला जाता है। मैथिली को एहसास होता कि वह प्रेम से प्यार करती है। पूरा परिवार प्रेम और मैथिली को एक करने के लिए प्रेम के घर चले जाते हैं और कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये थी शॉर्ट स्टोरी। अभी मैं आपको इसकी लॉन्ग स्टोरी डिटेल से भी बताऊंगा जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए कुछ फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। रिकॉर्ड। एक भारतीय समाचार चैनल नवभारत टाइम्स के मुताबिक इस फिल्म ने 3 इडियट्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। कलाकार के बारे में बात करते हैं। सलमान खान इसमें प्रेम दिल वाला युवराज विजय सिंह प्रीतमपुर के राजकुमार का रोल निभाया था। अरमान कोहली चिराग सिंह प्रीतमपुर राज के CEO का रोल निभाया था। सोनम कपूर राजकुमार मैथिली देवी बनी हुई थी। संजय मिश्रा चौबे जी रामलीला टोली प्रमुख बने हुए थे। नील नितिन मुकेश युवराज अजय सिंह का रोल निभा रहे थे। विजय के सौतेले भाई का रोल निभा रहे थे। दीपक डोबरियाल कन्हैया फोटोग्राफर का रोल निभा रहे थे। तो चलिए इस फिल्म के संगीत के बारे में जान लेते हैं। प्रेम रतन धन पायो का संगीत हिमेश रेशमिया ने दिया है और बोल इरशाद कामिल ने लिखे हैं। फिल्म में कुल 10 गाने हैं। संजय चौधरी ने फिल्म का पार्श्व संगीत बनाया है। फिल्म के संगीत अधिकारों का टी सीरीज ने अधिग्रहण किया है। फिल्म का पहला गाना प्रेम लीला 7 अक्टूबर 2015 को रिलीज किया गया था। फिल्म की पूर्ण संगीत एल्बम 10 अक्टूबर 2015 को रिलीज की गई थी। इसमें पहला गाना था प्रेम लीला, जिसके गायक थे अमन त्रिखा और विनेश सिंह। इस गाने की अवधि थी 3 मिनट 41 सेकंड। इसमें दूसरा गाना था प्रेम रतन धन पायो, जिसके गायक थे पलक मुच्छल और यह गाना 5 मिनट 29 सेकंड का था। तीसरा गाना था जलते दिए, जिसके गायक थे अन्वेषा हर्षदीप कौर विनेश सिंह शबाब सबरी। इस गाने का जो समय था वो था 5 मिनट 26 सेकंड। चौथा गाना था आज उनसे मिलना है मुझे, जिसके गायक थे शान। ये गाना 4 मिनट का था। पांचवा गाना था जब तुम चाहो पास आते हो, जिसके गायक थे पलक मुच्छल, मोहम्मद इरफाद अली, दर्शन रावल। ये गाना 5 मिनट 7 सेकंड का था। फिर छठा सॉन्ग था हालो रे राधा के अंगना, जिसके गायक थे अमन त्रिखा। ये गाना 3 मिनट 28 सेकंड का था। फिर 7वां गाना था तोड़ तदैया, जिसके गायक थे नीरज श्रीधर मोहन। ये गाना 4 मिनट 24 सेकंड का था।
फिर 8वां गाना था बचपन कहाँ, जिसके गायक थे हिमेश रेशमिया। ये गाना 4 मिनट 2 सेकंड का था। फिर 9वां गाना था मुरली की तीनों सी, जिसके गायक थे शान। ये गाना 1 मिनट 29 सेकंड का था। फिर 10वां गाना था आज उनसे कहना है, जिसके गायक थे ऐश्वर्या मजूमदार, पलक मुच्छल और शान। यह गाना 2 मिनट 8 सेकंड का था। इसी तरह कुल साउंड ट्रैक की जो अवधि थी वो थी 39 मिनट 7 सेकंड की। बजरंगी भाईजान के बाद सबको सलमान खान की अगली फिल्म का इंतजार था। इसमें सलमान डबल रोल में थे और चर्चा हो रही थी कि फिल्म की कहानी 125 साल पुराने एक अंग्रेजी उपन्यास से प्रेरित है। सलमान खान का मुकाबला बॉक्स ऑफिस पर केवल सलमान खान ही कर सकते थे। बीते कुछ वर्षों से यही माना जा रहा था, क्योंकि आमतौर पर उनकी फिल्मों के सामने कोई अन्य फिल्म रिलीज नहीं होती थी। परंतु ऐसा लगता है कि स्टारडम के मामले में अब पर्दे पर भी सलमान खान ही खुद अपने आप को टक्कर दे सकते हैं। दिल का इतना साफ है कि उनकी शरारतों और मजाक में भी शास्त्रों की पवित्रता प्रतिध्वनित होती है। जो भी प्रेम कमाता है राजकुमारी मैथिली सोनम कपूर द्वारा चलाए जा रहे धर्म अर्थ कोष में दान कर देता है। मैथिली के सादगी भरे स्वभाव, समान जीवन जीने की कला और बाढ़ से घिरे लोगों को बचाने के लिए किए गए कार्य पर प्रेम मुग्ध है। वह राजकुमारी से मिलने के लिए चल पड़ता है। फिल्म मैथिली से मिलने के लिए प्रेम की यात्रा और दोनों रिश्ते के पवित्रता पर आधारित है। फिल्म इस बात का प्रतिनिधित्व करती है कि सभी परिवार में एक दूसरे के लिए बिना शर्त का प्यार होना चाहिए। लगभग 27 साल पहले निर्देशक सूरज बड़जात्या ने इंडस्ट्री को प्रेम के रूप में सलमान खान को दिया था, जिन्हें मैंने प्यार किया फिल्म में काफ़ी सराहा गया था। उसके बाद दोनों ने मिलकर हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं फिल्में बनाई, जिसे दर्शक आज भी देखना पसंद करते हैं। अब लगभग 16 साल बाद एक बार फिर से सलमान और सूरज की फिल्म प्रेम रतन धन पायो रिलीज हुई है। क्या 2015 में जनता सूरज बड़जात्या की स्टाइल को पसंद की थी? क्या कमर्शियल युग में यह पारिवारिक फिल्म एक बार फिर से अपनाई गई थी? आइए फिल्म की समीक्षा करते हैं। कहानी, यह कहानी है अयोध्या में रहने वाले प्रेम यानी सलमान खान की, जो बड़ा दिल वाला है। रामलीला उसे जुबानी याद है, अपनी धुन में रहता है प्रेम। अपनी कमाई वहाँ की राजकुमारी मैथिली यानी सोनम कपूर के चैरिटेबल ट्रस्ट में दान दे दिया करता है और इस बार खुद मैथिली से मिलने की कोशिश में अपने मित्र कन्हैया यानी दीपक डोबरियाल के साथ राजमहल चला जाता है। प्रेम को मैथिली का स्वभाव और लोगों की हेल्प करने की अदा से बड़ा सरोकार है। खास तौर से जब बाढ़ की स्थिति आती है तो मैथिली सभी की सहायता करते हैं। प्रेम को कुछ ही दिनों में मैथिली से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है और प्यार का माहौल शुरू हो जाता है। फिर कहानी में राजकुमार विजय यानी सलमान खान और सौतेली बहनों स्वरा, भास्कर यानी चंद्रिका और आशिक भाटिया यानी राधिका के साथ साथ भाई अजय यानी नील नितिन मुकेश, देख रेख करता चिराग, अरमान कोहली, दीवान साहब यानी अनुपम खेर की एंट्री होती है और पारिवारिक रिश्तों की उथल पुथल वाली कहानी सामने आती है। अब उलझे रिश्तों को सुलझा पाना आसान होगा, यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। आइए हम आपको आगे बताते हैं। चलिए बात करते हैं स्क्रिप्ट की। फिल्म की कहानी काल्पनिक और पारिवारिक रिश्तों के बुनियादी पर बनाई गई है, लेकिन आज के युग में इतनी पुरानी कल्पना हजम नहीं हो पाती। मूंछ और बिना मूंछों का इंसान अपने स्वभाव से चिर परिचितों के द्वारा पहचाना नहीं जा पा रहा है। हालांकि फिल्म पर किया गया खर्च स्क्रीन पर दिखाई भी करता है, लेकिन वह एक तरह से व्यर्थ ही जान पड़ता है। सूरज बड़जात्या साहब को वास्तविकता का भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। भविष्य और उम्दा एक्टिंग के बीच स्क्रिप्ट फीकी रह गई। इंटरवल से पहले बना हुआ माहौल इंटरवल के बाद और बिखरता गया। बात करते हैं अभिनय के बारे में। दोहरी भूमिका में सलमान का काम अपने दोनों किरदारों के साथ न्याय संगत है। वही फिल्म के बाकी कलाकारों जैसे सोनम कपूर, स्वर भास्करा, अनुपम खेर, नील नितिन मुकेश, अरमान कोहली, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, दीपराज राणा ने भी सहज भूमिका निभाई है। संगीत के बारे में बात करें तो फिल्म का संगीत पहले से ही लोकप्रिय हो गया था, खास तौर से टाइटल ट्रैक, लेकिन कुछ गानों को कम किया जा सकता था, जिसकी वजह से फिल्म थोड़ी और छोटी और स्क्रिप्ट हो सकती थी। गानों की वजह से फिल्म और भी लंबी होती गई। बात करते हैं कमज़ोर कड़ी की।
फिल्म की कमज़ोर कड़ी इसकी स्क्रिप्ट और गति है, जो और भी ज़्यादा स्क्रिप्ट हो सकती थी और उसकी वजह से अच्छे कलाकार होने के बावजूद फिल्म उम्दा नहीं हो सकी है। कहानी पर विशेष ध्यान दिया जाता तो फिल्म किसी और लेवल पर जाती। चलिए बात करते हैं क्यों देखें। सलमान खान की मौजूदगी, सूरज बड़जात्या के पारिवारिक प्रेम और पूरी तरह से साफ सुथरी फिल्मों की अगर आप आदी हैं तो आपको ये फिल्म अपने परिवार के साथ ज़रूर देखनी चाहिए। अभी हम बात कर रहे थे आज तक के मुताबिक। अब आइए हम बात करते हैं नई दुनिया के मुताबिक। प्रेम रतन धन पायो सूरज बड़जात्या की रची दुनिया की फिल्म है। इस दुनिया में सब कुछ सुंदर, सारे लोग सुशील और स्थितियां सरल हैं। एक फिल्मी लेख है जिसमें राजाओं की दुनिया है, उसने रीति रिवाज हैं, परंपराओं का पालन है, राजसी ठाट बाट के बीच अहंकार और स्वार्थ के कारण हो चुकी बाट है। कोई नाराज़ है तो कोई आहत है। एक परिवार है जिसमें सिर्फ भाई बहन बचे हैं और बची है उनके बीच की गलत महफियाँ। इसी दुनिया में कुछ साधारण लोग भी हैं, उनमें प्रेम दिलवाला और कन्हैया सरीखे सीधे साधे व्यक्ति हैं। उनके मेलजोल से एक नया संसार बसता है जिसमें विशेष और साधारण घुल मिल जाते हैं। सब अविश्वसनीय है, लेकिन उसे सूरज बड़जात्या भावनाओं के कर्क में कुछ मिनटों के असमंजस के बाद यह सहज और स्वाभाविक लगने लगता है। सूरज बड़जात्या ने अपनी सोच और अप्रोच का मूल स्वभाव नहीं बदला है। हाँ, उन्होंने अपने किरदारों और उनकी भाषा को मॉडर्न स्वरूप दिया है। वे पुरानी फिल्मों की तरह एलियन हिंदी बोलते नज़र नहीं आते। हालांकि शुरू में भाषा इंग्लिश की या आधुनिकता खटकती है। सूरज बड़जात्या दर्शकों को आकर्षित करने के बाद सहज रूप में अपनी दुनिया में लौट आते हैं। फिल्म का परिवेश, भाषा, वेशभूषा और साज सज्जा राजवाड़ों की भव्यता ले आते हैं। तब तक दर्शक भी रम जाते हैं। वे प्रेम के साथ राजसी परिवेश में खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। सूरज बड़जात्या के इस हुनरमंद शिल्प में रोचकता है। याद नहीं रहता कि हमने कुछ समय पहले सलमान खान की दबंग, बॉडीगार्ड और किक जैसी फिल्में देखी थी। सूरज बड़जात्या बहुत खूबसूरती से सलमान को प्रेम में ढाल देते हैं। प्रेम रतन धन पायो का रूप विधान का आधार रामायण है। फिल्म की कथा भूमि भी अयोध्या के आसपास की है। रामलीला का रसिक प्रेम राजकुमारी मैथिली के सामाजिक कार्यों से प्रभावित है। वह उसके रूप का भी प्रशंसक है। वह उनके उपहार फाउंडेशन के लिए चंदा एकत्रित करता है। वह चंदा देने और मैथिली से मिलने अपने दोस्त कन्हैया के साथ निकलता है। घटनाएं कुछ तो यूँ घटती हैं कि उसे नई भूमिका निभानी पड़ती है। अपनी प्रिय राजकुमारी के लिए वह नई भूमिका के लिए तैयार हो जाता है। हम देखते हैं कि वह साधारण जन के कॉमन सेंस में राज परिवार की जटिलताओं को सुलझा देता है। वह उनके बीच मौजूद गांठों को खोल देता है। वह उन्हें उनके अहंकार और स्वार्थ से मुक्त कराता है। कहीं ना कहीं यह संदेश जाहिर होता है कि साधारण जिंदगी जी रहे लोग प्रेम और रिश्तों के मामले में राजाओं यानी अमीरों से अधिक सीधे और सरल होते हैं। प्रेम रतन धन पायो का सेट कहानी की कल्पना के मुताबिक भव्य और आकर्षक है। सूरज बड़जात्या अपने साधारण किरदारों को भी आलीशान परिवेश देते हैं। उनकी धारणा है कि फिल्म देखने आए दर्शकों को नैना भिरामी सेट दिखे, लोकेशन की भव्यता उन्हें चकित करे। इस फिल्म का राजप्रसाद और उनकी साज सज्जा में भव्यता झलकती है। रियल सिनेमा के शौकीनों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन हिंदी सिनेमा में मनोरंजन का यह एक प्रकार है जिसे अधिकांश भारतीय पसंद करते हैं। सूरज बड़जात्या की फिल्मों में नकारात्मकता नहीं रहती है। इस फिल्म में उन्होंने चंद्रिका के रूप में एक नाराज किरदार रखा है। राजसी परिवार से जुड़ी होने के बावजूद वह सामान्य जिंदगी पसंद करती है, लेकिन
अपना हक नहीं छोड़ना चाहती। सूरज बड़जात्या अपनी फिल्म में पहली बार समाज के 2 वर्गों के किरदारों को साथ लाने और समान से विशेष को प्रभावित होते दिखाते हैं। यह कहीं ना कहीं उसी यथार्थता का बोझ भी है जो वर्तमान परिवेश और मॉडर्निटी का असर है। हिंदी फिल्मों में सिर्फ मूछें रखने और न रखने से पहचान बदली जाती है। इस फिल्म में अनेक दृश्यों में कार्य कारण खोजने पर निराशा हो सकती है, तर्क का अभाव दिख सकता है, लेकिन ऐसी फिल्मों में तर्कातीत होती है। प्रेम रतन धन पायो सूरज बड़जात्या की फंसती है सलमान खान प्रेम और विजय सिंह की दोहरी भूमिकाओं में हैं। उन्होंने दोनों किरदारों में स्क्रिप्ट की ज़रूरत से मुताबिक एकरूपता रखी है। हाँ, जब प्रेम अपने मूल स्वभाव में रहता है तो अधिक खिलंदड़ा नजर आता है। सोनम कपूर की मौजूदगी सौंदर्य और गरिमा से भरपूर होती है। भाव और अभिव्यक्ति की सीमा में भी वह गरिमापूर्ण दिखती है। सूरज बड़जात्या ने उनकी इस छवि का बखूबी इस्तेमाल किया है। नील नितिन मुकेश के किरदार को अधिक स्पेस नहीं मिल सका। स्वरा भास्कर अपने किरदार को संजीदगी से निभा ले जाती हैं। उनका आक्रोश वाजिब लगता है। अनुपम खेर लंबे समय के बाद अपने किरदार में संयमित दिखे हैं। गीत संगीत फिल्म में दृश्यों और किरदारों के रूप है जो गाने अधिक हो गए हैं। उनके बगैर भी फिल्म ऐसी ही रहती है। इस बार अंताक्षरी तो नहीं, लेकिन उनकी भरपाई के लिए फुटबॉल मैच है। प्रेम रतन धन पायो की कहानी सलमान खान को सुनाने के बाद उन्हें फिल्म का नाम बताया तो वह बोले, अगर आपकी जगह कोई और होता तो उसे ना कहकर बाहर का रास्ता दिखा देता, लेकिन आप पर पूरा भरोसा है। फिल्म आपकी है, जो चाहे वो नाम रखे। मैं कहानी फैमिली और क्रू के साथ बैठकर लिखता हूँ। अपनी ससुराल ग्वालियर आए बॉलीवुड के निर्माता, निर्देशक और लेखक दैनिक भास्कर.com से चर्चा करते हुए बताया कि वह फिल्म की स्क्रिप्ट फैमिली और क्रू मेंबर्स के साथ बैठकर फाइनल करते हैं। अकेले समंदर के किनारे बैठकर नहीं, मां की मृत्यु के बाद जानी पारिवारिक रिश्तों की अहमियत। ग्वालियर के वीरेंद्र गंगावल की बेटी विनीता से सूरज बड़जात्या की शादी हुई थी। ग्वालियर में उनकी सास का देहांत हो गया था। बुधवार को सूरज इसी दुख में शामिल होने आए थे। इस दौरान सूरज ने अपनी मां को याद करते हुए बताया कि 1995 में उनकी मौत ने एहसास कराया था कि परिवार और उनके आपसी रिश्ते एक व्यक्ति के लिए कितनी भावनात्मक अहमियत रखते हैं। इसके बाद मैंने हम साथ साथ हैं फिल्म की कहानी लिखी थी। युवा वर्ग रिश्तों को समझता है। फिल्म की कामयाबी को साबित हुआ कि युवाओं को हम परिवार और रिश्तों की अहमियत फिल्मों के जरिए अच्छे ढंग से समझा सकते हैं और देश के युवाओं को पारिवारिक रिश्तों पर बनी फिल्में पसंद भी आती हैं। सूरज जल्द ही 3 टीवी सीरियल शुरू करेंगे। यह तीनों ही फैमिली रिलेशंस पर आधारित ही होंगे। सूरज ने संकल्प जताया है कि फैमिली रिलेशंस पर फिल्में बनाने का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू इंडिया टीवी। फिल्म प्रेम रतन धन पायो की कहानी राजा महाराजा के समय की है, जिसे आज के दौर के हिसाब से बनाया गया है। कहानी ज़्यादा नहीं बता सकते वरना मज़ाक खराब हो जाएगा। बस यह जान लीजिए कि सलमान खान की दोहरी भूमिका है, जिसमें एक राजा बने हैं तो दूसरी भूमिका प्रेम की है। सोनम राजकुमारी की भूमिका में है। फिल्म में संस्कार और रिश्तों की मिठास। आमतौर पर जब हम सलमान की फिल्म देखते हैं तो कहते हैं कि संपूर्ण तौर पर सलमान की फिल्म है, मगर प्रेम रतन धन पायो देखने के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि यह सलमान की फिल्म नहीं, निर्देशक सूरज बड़जात्या की फिल्म है, क्योंकि यह न सिर्फ पारिवारिक फिल्म है बल्कि वैसे ही संस्कार, परिवार के लिए कुर्बानी, रिश्तों की मिठास और चित्रहार की तरह ढेर सारे गाने हैं। विशाल सेट बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। निर्देशक सूरज बड़जात्या ने एक नए कैनवास की फिल्म बनाई है। बहुत ही विशाल सेट जिसे राजमहल की तरह दिखाया गया है। समंदर और अद्भुत दृश्य हैं, शानदार लाइटिंग, बेहतरीन लोकेशन और अच्छी सिनेमेटोग्राफी है। इन सब के बीच से गुजरती हुई कहानी में कहीं कहीं हल्के फुल्के हंसाने वाले दृश्य हैं, कुछ बेहतरीन इमोशनल सीन हैं और साथ में कुछ एक्शन भी, कुछ अच्छे अभिनय भी हैं फिल्म में। यानी सूरज बड़जात्या की फिल्मों में परिवार की कहानी किस तरह हंसते रोते आगे बढ़ती है,
वैसे ही है प्रेम रतन धन पायो। ज़रूरत से ज़्यादा लंबी फिल्म। अगर फिल्म के दूसरे पहलू पर रोशनी डाले तो यह ज़रूरत से ज़्यादा लंबी है। ज़रूरत से ज़्यादा गाने हैं। फिल्म में कुछ ऐसे दृश्य हैं जो कुछ ज़्यादा ड्रामेटिक हैं और उन्हें देखकर बगल झांकने का मन करता है। और आज के दौर में आमतौर पर ऐसे सीन को दर्शक कम ही पसंद करते हैं। पारिवारिक फिल्म है प्रेम रतन धन पायो। मैं ये नहीं कहता कि प्रेम रतन धन पायो की कहानी बहुत कमाल है या नई है, मगर यह कह सकता हूँ कि एक पारिवारिक फिल्म है और आज के दौर में आज के दर्शकों के बीच सूरज बरजात्ता ने एक साफ सुथरी फिल्म बनाने की कोशिश की है। फिल्म को 3 स्टार हैं। तो दोस्तों ये थी प्रेम रतन धन पायो कि मेरी तरफ से एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको पसंद हो तो वीडियो लाइक करें। ऐसे अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, अगर आप प्रेम रतन धन पायो मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, आपको ये फुल मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे यूट्यूब पर अपलोड की जाती है यूट्यूब वाले इसे हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं आइए जानते हैं। जो कंपनियां इस मूवी की मालिक हैं वो इसे यूट्यूब पर अपलोड करने की अनुमति नहीं दे रही हैं और वे खुद भी इसे यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर रहे हैं। तो जब तक वे इसे खुद यूट्यूब पर अपलोड नहीं करेंगे या फिर अनुमति नहीं देंगी तब तक ये यूट्यूब पर अपलोड नहीं होगी। अब चलिए बात करते हैं कि आखिर वे यूट्यूब पर अपलोड क्यों नहीं कर रही हैं। क्योंकि वे अब भी अपनी साइट्स पर इसे पैसे लेकर दिखा रही हैं। तो अगर आपको ये फुल मूवी देखनी है तो आपको उनकी साइट पर जाना होगा और पैसे पे करने होंगे, तभी आप ये फुल मूवी देख सकते हो। आपको फ्री में इंटरनेट पर कहीं पर भी आपको ये मूवी अभी देखने को नहीं मिलेगी। आने वाले टाइम में हो सकता है अपलोड करें, बट अभी तो नहीं है। इस वीडियो में मैं आप बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट और इसकी स्टोरी जो आपको ज़रूर सुननी चाहिए अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम रतन धन पायो बॉलीवुड में बनी हिंदी भाषा की एक फिल्म है। इस फिल्म के मुख्य किरदार में सलमान खान और सोनम कपूर हैं। यह फिल्म 12 नवंबर 2015 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म में संगीत दिया हिमेश रेशमिया ने और यह फिल्म है 164 मिनट की पूरी फिल्म है। हिंदी में भारत देश में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की लागत है 180 करोड़ रुपए और इसकी कमाई हुई थी 400 करोड़ रुपए। तो चलिए अब इसकी कहानी के बारे में जान लेते हैं। युवराज विजय सिंह यानी सलमान खान प्रीतमपुर का राजकुमार होता है, जिसे जल्द ही ताज पहनाकर वहाँ का राजा बनाया जाने वाला होता है। उसकी मंगनी राजकुमारी मैथिली यानी सोनम कपूर से हो जाती है, लेकिन उसके कठोर और जिद्दीपन के कारण उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सौतेली बहनें अलग स्थान पर रहते हैं। वही उसका सौतेला भाई युवराज अजय सिंह नील नितिन मुकेश उसे मारकर ताज खुद पहनना चाहता है। चिराग सिंह यानी अरमान कोहली उसे गलत राह पर ले जाता है। वह दोनों मिलकर युवराज विजय को मारने की योजना बनाते हैं, लेकिन विजय उनसे निकल जाता है। वही प्रेम दिल वाले यानी सलमान खान जो युवराज विजय के जैसे दिखता है, वह राजकुमारी मैथिली को देखकर उससे मिलने प्रीतमपुर आ जाता है। युवराज अजय और चिराग मिलकर युवराज विजय का अपहरण कर लेते हैं। चिराग यह तय करता है कि वह अजय को धोखा देगा, इसलिए वह विजय को छोड़ देता है और उसे अजय और प्रेम के बारे में बताकर भड़का देता है। विजय और अजय में तलवार से लड़ाई होने लगती है और उस समय प्रेम और कन्हैया मिलकर पूरी घटना के बारे में जान जाते हैं। चिराग उन्हें गोली मारना चाहता है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। अजय को कर्मों का पछतावा होता है। वही विजय अपने परिवार से मिल जाता है। मैथिली प्रेम और विजय के बारे में जानकर चौंक जाती है। प्रेम अपने घर चला जाता है। मैथिली को एहसास होता है कि वह प्रेम से प्यार करती है। पूरा परिवार प्रेम और मैथिली को एक करने के लिए प्रेम के घर चले जाते हैं और कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये थी शॉर्ट स्टोरी। अभी मैं आपको इसकी लॉन्ग स्टोरी डिटेल से भी बताऊंगा जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए कुछ फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। रिकॉर्ड। एक भारतीय समाचार चैनल नवभारत टाइम्स के मुताबिक इस फिल्म ने 3 इडियट्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। कलाकार के बारे में बात करते हैं। सलमान खान इसमें प्रेम दिल वाला युवराज विजय सिंह प्रीतमपुर के राजकुमार का रोल निभाया था। अरमान कोहली चिराग सिंह प्रीतमपुर राज के CEO का रोल निभाया था। सोनम कपूर राजकुमार मैथिली देवी बनी हुई थी। संजय मिश्रा चौबे जी रामलीला टोली प्रमुख बने हुए थे। नील नितिन मुकेश युवराज अजय सिंह का रोल निभा रहे थे। विजय के सौतेले भाई का रोल निभा रहे थे। दीपक डोबरियाल कन्हैया फोटोग्राफर का रोल निभा रहे थे।
तो चलिए इस फिल्म के संगीत के बारे में जान लेते हैं। प्रेम रतन धन पायो का संगीत हिमेश रेशमिया ने दिया है और बोल इरशाद कामिल ने लिखे हैं। फिल्म में कुल 10 गाने हैं। संजय चौधरी ने फिल्म का पार्श्व संगीत बनाया है। फिल्म के संगीत अधिकारों का टी सीरीज ने अधिग्रहण किया है। फिल्म का पहला गाना प्रेम लीला 7 अक्टूबर 2015 को रिलीज किया गया था। फिल्म की पूर्ण संगीत एल्बम 10 अक्टूबर 2015 को रिलीज की गई थी। इसमें पहला गाना था प्रेम लीला, जिसके गायक थे अमन त्रिखा और विनेश सिंह। इस गाने की अवधि थी 3 मिनट 41 सेकंड। इसमें दूसरा गाना था प्रेम रतन धन पायो, जिसके गायक थे पलक मुच्छल और यह गाना 5 मिनट 29 सेकंड का था। तीसरा गाना था जलते दिए, जिसके गायक थे अन्वेषा, हर्षदीप कौर, विनेश सिंह, शबाब सबरी। इस गाने का जो समय था वो था 5 मिनट 26 सेकंड। चौथा गाना था आज उनसे मिलना है मुझे, जिसके गायक थे शान। ये गाना 4 मिनट का था। पांचवा गाना था जब तुम चाहो पास आते हो, जिसके गायक थे पलक मुच्छल, मोहम्मद इरफाद अली, दर्शन रावल। यह गाना 5 मिनट 7 सेकंड का था। फिर छठा सॉन्ग था हालो रे राधा के अंगना, जिसके गायक थे अमन त्रिखा। यह गाना 3 मिनट 28 सेकंड का था। फिर सातवां गाना था तोड़ तदैया, जिसके गायक थे नीरज श्रीधर मोहन। यह गाना 4 मिनट 24 सेकंड का था। फिर आठवां गाना था बचपन कहाँ, जिसके गायक थे हिमेश रेशमिया। यह गाना 4 मिनट 2 सेकंड का था। फिर 9वां गाना था मुरली की तीनों सी, जिसके गायक थे शान। यह गाना 1 मिनट 29 सेकंड का था। फिर 10वां गाना था आज उनसे कहना है, जिसके गायक थे ऐश्वर्या मजूमदार, पलक मुच्छल और शान। यह गाना 2 मिनट 8 सेकंड का था। इसी तरह कुल साउंड ट्रैक की जो अवधि थी 39 मिनट 7 सेकंड की। बजरंगी भाईजान के बाद सबको सलमान खान की अगली फिल्म का इंतजार था। इसमें सलमान डबल रोल में थे और चर्चा हो रही थी कि फिल्म की कहानी 125 साल पुराने एक अंग्रेजी उपन्यास से प्रेरित है। सलमान खान का मुकाबला बॉक्स ऑफिस पर केवल सलमान खान ही कर सकते थे। बीते कुछ वर्षों से यही माना जा रहा था, क्योंकि आमतौर पर उनकी फिल्मों के सामने कोई अन्य फिल्म रिलीज नहीं होती थी। परंतु ऐसा लगता है कि स्टारडम के मामले में अब पर्दे पर भी सलमान खान ही खुद अपने आप को टक्कर दे सकते हैं। दिल का इतना साफ है कि उनकी शरारतों और मजाक में भी शास्त्रों की पवित्रता प्रतिध्वनित होती है। जो भी प्रेम कमाता है राजकुमारी मैथिली सोनम कपूर द्वारा चलाए जा रहे धर्म अर्थ कोष में दान कर देता है। मैथिली के सादगी भरे स्वभाव, समान जीवन जीने की कला और बाढ़ से घिरे लोगों को बचाने के लिए किए गए कार्य पर प्रेम मुक्त है। वह राजकुमारी से मिलने के लिए चल पड़ता है। फिल्म मैथिली से मिलने के लिए प्रेम की यात्रा और दोनों रिश्ते के पवित्रता पर आधारित है। फिल्म इस बात का प्रतिनिधित्व करती है कि सभी परिवार में एक दूसरे के लिए बिना शर्त का प्यार होना चाहिए। लगभग 27 साल पहले निर्देशक सूरज बड़जात्या ने इंडस्ट्री को प्रेम के रूप में सलमान खान को दिया था, जिन्हें मैंने प्यार किया फिल्म में काफ़ी सराहा गया था। उसके बाद दोनों ने मिलकर हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं फिल्में बनाई, जिसे दर्शक आज भी देखना पसंद करते हैं। अब लगभग 16 साल बाद एक बार फिर से सलमान और सूरज की फिल्म प्रेम रतन धन पायो रिलीज हुई है। क्या 2015 में जनता सूरज बड़जात्या की स्टाइल को पसंद की थी? क्या कमर्शियल युग में यह पारिवारिक फिल्म एक बार फिर से अपनाई गई थी? आइए फिल्म की समीक्षा करते हैं। कहानी, यह कहानी है अयोध्या में रहने वाले प्रेम यानी सलमान खान की, जो बड़ा दिल वाला है। रामलीला उसे जुबानी याद है, अपनी धुन में रहता है। प्रेम अपनी कमाई वहाँ की राजकुमारी मैथिली यानी सोनम कपूर के चैरिटेबल ट्रस्ट में दान दे दिया करता है और इस बार खुद मैथिली से मिलने की कोशिश में अपने मित्र कन्हैया यानी दीपक डोबरियाल के साथ राजमहल चला जाता है। प्रेम को मैथिली का स्वभाव और लोगों की हेल्प करने की अदा से बड़ा सरोकार है। खासतौर से जब बाढ़ की स्थिति आती है तो मैथिली सभी की सहायता करते हैं। प्रेम को कुछ ही दिनों में मैथिली से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है और प्यार का माहौल शुरू हो जाता है। फिर कहानी में राजकुमार विजय यानी सलमान खान और सौतेली बहनों स्वरा भास्कर यानी चंद्रिका और आशिक भाटिया यानी राधिका के साथ साथ भाई अजय यानी नील नितिन मुकेश, देख रेख करता चिराग, अरमान कोहली, दीवान साहब यानी अनुपम खेर की एंट्री होती है और पारिवारिक रिश्तों की उथल पुथल वाली कहानी सामने आती है। अब उलझे रिश्तों को सुलझा पाना आसान होगा, यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी।
आइए हम आपको आगे बताते हैं। चलिए बात करते हैं स्क्रिप्ट की। फिल्म की कहानी काल्पनिक और पारिवारिक रिश्तों के बुनियादी पर बनाई गई है, लेकिन आज के युग में इतनी पुरानी कल्पना हजम नहीं हो पाती। मूछ और बिना मूछों का इंसान अपने स्वभाव से चिर परिचितों के द्वारा पहचाना नहीं जा पा रहा है। हालांकि फिल्म पर किया गया खर्च स्क्रीन पर दिखाई भी करता है, लेकिन वह एक तरह से व्यर्थ ही जान पड़ता है। सूरज बड़जात्या साहब को वास्तविकता का भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। भविष्य और उम्दा एक्टिंग के बीच स्क्रिप्ट फीकी रह गई। इंटरवल से पहले बना हुआ माहौल इंटरवल के बाद और बिखरता गया। बात करते हैं अभिनय के बारे में। दोहरी भूमिका में सलमान का काम अपने दोनों किरदारों के साथ न्याय संगत है। वही फिल्म के बाकी कलाकारों जैसे सोनम कपूर, स्वर भास्करा, अनुपम खेर, नील नितिन मुकेश, अरमान कोहली, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, दीपराज राणा ने भी सहज भूमिका निभाई है। संगीत के बारे में बात करें तो फिल्म का संगीत पहले से ही लोकप्रिय हो गया था, खासतौर से टाइटल ट्रैक, लेकिन कुछ गानों को कम किया जा सकता था, जिसकी वजह से फिल्म थोड़ी और छोटी और स्क्रिप्ट हो सकती थी। गानों की वजह से फिल्म और भी लंबी होती गई। बात करते हैं कमज़ोर कड़ी की। फिल्म की कमज़ोर कड़ी इसकी स्क्रिप्ट और गति है, जो और भी ज़्यादा स्क्रिप्ट हो सकती थी और उसकी वजह से अच्छे कलाकार होने के बावजूद फिल्म उम्दा नहीं हो सकी है। कहानी पर विशेष ध्यान दिया जाता तो फिल्म किसी और लेवल पर जाती। चलिए बात करते हैं क्यों देखें। सलमान खान की मौजूदगी, सूरज बड़जात्या के पारिवारिक प्रेम और पूरी तरह से साफ सुथरी फिल्मों की अगर आप आदी हैं तो आपको ये फिल्म अपने परिवार के साथ ज़रूर देखनी चाहिए। अभी हम बात कर रहे थे आज तक के मुताबिक। अब आइए हम बात करते हैं नई दुनिया के मुताबिक। प्रेम रतन धन पायो सूरज बड़जात्या की रची दुनिया की फिल्म है। इस दुनिया में सब कुछ सुंदर, सारे लोग सुशील और स्थितियां सरल हैं। एक फिल्मी लेख है जिसमें राजाओं की दुनिया है, उसने रीति रिवाज हैं, परंपराओं का पालन है, राजसी ठाट बाट के बीच अहंकार और स्वार्थ के कारण हो चुकी बाट है। कोई नाराज है तो कोई आहत है। एक परिवार है जिसमें सिर्फ भाई बहन बचे हैं और बची है उनके बीच की गलत महफियाँ। इसी दुनिया में कुछ साधारण लोग भी हैं, उनमें प्रेम दिलवाला और कन्हैया सरीखे सीधे साधे व्यक्ति हैं। उनके मेलजोल से एक नया संसार बसता है जिसमें विशेष और साधारण घुल मिल जाते हैं। सब अविश्वसनीय है, लेकिन उसे सूरज बड़जात्या भावनाओं के कर्क में कुछ मिनटों के असमंजस के बाद यह सहज और स्वाभाविक लगने लगता है। सूरज बड़जात्या ने अपनी सोच और अप्रोच का मूल स्वभाव नहीं बदला है। हाँ, उन्होंने अपने किरदारों और उनकी भाषा को मॉडर्न स्वर दिया है। वे पुरानी फिल्मों की तरह एलियन हिंदी बोलते नज़र नहीं आते। हालांकि शुरू में भाषा इंग्लिश की या आधुनिकता खटकती है। सूरज बड़जात्या दर्शकों को आकर्षित करने के बाद सहज रूप में अपनी दुनिया में लौट आते हैं। फिल्म का परिवेश, भाषा, वेशभूषा और साज सज्जा राजवाड़ों की भव्यता ले आती है। तब तक दर्शक भी रम जाते हैं। वे प्रेम के साथ राजसी परिवेश में खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। सूरज बड़जात्या के इस हुनरमंद शिल्प में रोचकता है। याद नहीं रहता कि हमने कुछ समय पहले सलमान खान की दबंग, बॉडीगार्ड और किक जैसी फिल्में देखी थी। सूरज बड़जात्या बहुत खूबसूरती से सलमान को प्रेम में ढाल देते हैं। प्रेम रतन धन पायो का रूप विधान का आधार रामायण है। फिल्म की कथा भूमि भी अयोध्या के आसपास की है। रामलीला का रसिक प्रेम राजकुमारी मैथिली के सामाजिक कार्यों से प्रभावित है। वह उसके रूप का भी प्रशंसक है। वह उनके उपहार फाउंडेशन के लिए चंदा एकत्रित करता है। वह चंदा देने और मैथिली से मिलने अपने दोस्त कन्हैया के साथ निकलता है।
घटनाएं कुछ तो यूँ घटती हैं कि उसे नई भूमिका निभानी पड़ती है। अपनी प्रिय राजकुमारी के लिए वह नई भूमिका के लिए तैयार हो जाता है। हम देखते हैं कि वह साधारण जन के कॉमन सेंस में राज परिवार की जटिलताओं को सुलझा देता है। वह उनके बीच मौजूद गांठों को खोल देता है। वह उन्हें उनके अहंकार और स्वार्थ से मुक्त कराता है। कहीं ना कहीं यह संदेश जाहिर होता है कि साधारण जिंदगी जी रहे लोग प्रेम और रिश्तों के मामले में राजाओं यानी अमीरों से अधिक सीधे और सरल होते हैं। प्रेम रतन धन पायो का सेट कहानी की कल्पना के मुताबिक भव्य और आकर्षक है। सूरज बड़जात्या अपने साधारण किरदारों को भी आलीशान परिवेश देते हैं। उनकी धारणा है कि फिल्म देखने आए दर्शकों को नैना भिरामी सेट दिखे, लोकेशन की भव्यता उन्हें चकित करे। इस फिल्म का राजप्रसाद और उनकी साज सज्जा में भव्यता झलकती है। रियल सिनेमा के शौकीनों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन हिंदी सिनेमा में मनोरंजन का यह एक प्रकार है जिसे अधिकांश भारतीय पसंद करते हैं। सूरज बड़जात्या की फिल्मों में नकारात्मकता नहीं रहती है। इस फिल्म में उन्होंने चंद्रिका के रूप में एक नाराज किरदार रखा है। राजसी परिवार से जुड़ी होने के बावजूद वह सामान्य जिंदगी पसंद करती है, लेकिन अपना हक नहीं छोड़ना चाहती। सूरज बड़जात्या अपनी फिल्म में पहली बार समाज के दो वर्गों के किरदारों को साथ लाने और समान से विशेष को प्रभावित होते दिखाते हैं। यह कहीं न कहीं उसी यथार्थता का बोझ भी है जो वर्तमान परिवेश और मॉडर्निटी का असर है। हिंदी फिल्मों में सिर्फ मूछें रखने और न रखने से पहचान बदली जाती है। इस फिल्म में अनेक दृश्यों में कार्य कारण खोजने पर निराशा हो सकती है। तर्क का अभाव दिख सकता है, लेकिन ऐसी फिल्मों में तर्कातीत होती है। प्रेम रतन धन पायो सूरज बड़जात्या की फंसती है। सलमान खान प्रेम और विजय सिंह की दोहरी भूमिकाओं में हैं। उन्होंने दोनों किरदारों में स्क्रिप्ट की ज़रूरत से मुताबिक एकरूपता रखी है। हाँ, जब प्रेम अपने मूल स्वभाव में रहता है तो अधिक खिलंदड़ा नजर आता है। सोनम कपूर की मौजूदगी सौंदर्य और गरिमा से भरपूर होती है। भाव और अभिव्यक्ति की सीमा में भी वह गरिमापूर्ण दिखती है। सूरज बड़जात्या ने उनकी इस छवि का बाखूबी इस्तेमाल किया है। नील नितिन मुकेश के किरदार को अधिक स्पेस नहीं मिल सका। स्वरा भास्कर अपने किरदार को संजीदगी से निभा ले जाती हैं। उनका आक्रोश वाजिब लगता है। अनुपम खेर लंबे समय के बाद अपने किरदार में संयमित दिखे हैं। गीत संगीत फिल्म में दृश्यों और किरदारों के रूप है जो गाने अधिक हो गए हैं। उनके बगैर भी फिल्म ऐसे ही रहती है। इस बार अंताक्षरी तो नहीं, लेकिन उनकी भरपाई के लिए फुटबॉल मैच है। प्रेम रतन धन पायो की कहानी सलमान खान को सुनाने के बाद उन्हें फिल्म का नाम बताया तो वह बोले, अगर आपकी जगह कोई और होता तो उसे ना कहकर बाहर का रास्ता दिखा देता, लेकिन आप पर पूरा भरोसा है। फिल्म आपकी है, जो चाहे वो नाम रखे। मैं कहानी फैमिली और क्रू के साथ बैठकर लिखता हूँ। अपनी ससुराल ग्वालियर आए बॉलीवुड के निर्माता, निर्देशक और लेखक दैनिक भास्कर.com से चर्चा करते हुए बताया कि वह फिल्म की स्क्रिप्ट फैमिली और क्रू मेंबर्स के साथ बैठकर फाइनल करते हैं। अकेले समंदर के किनारे बैठकर नहीं, मां के मृत्यु के बाद जानी पारिवारिक रिश्तों की अहमियत। ग्वालियर के बीरेंद्र गंगावल की बेटी विनीता से सूरज बड़जात्या की शादी हुई थी। ग्वालियर में उनकी सास का देहांत हो गया था। बुधवार को सूरज इसी दुख में शामिल होने आए थे। इस दौरान सूरज ने अपनी मां को याद करते हुए बताया कि 1995 में उनकी मौत ने एहसास कराया था कि परिवार और